गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? हाँ जी। मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? जल्दी से बता दीजिए मेरे को चैट में। क्लियर आ रही है? ओके। ओके, थैंक यू सो मच। सो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड आपकी फैमिली में सभी फिट एंड फाइन होंगे। सो जितने भी पर्सन यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं ना, वैसे जूम पे हम 100% ही है, ठीक है? तो आप लोग जल्दी से क्या करें, अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए फटाफट से। ठीक है? यूट्यूब वाले तो कर नहीं पाएंगे, है ना? अगर वो, वैसे यूट्यूब वाले भी मैं आपसे बोलूंगी, अगर मीटिंग लगा रहे हो, है ना, आप यहाँ पे दिख नहीं रहे हो, लेकिन वीडियो ऑन करके जरूर बैठना, है ना? मतलब अपना फेस सही करके बैठना। फेस सही करके मीन्स कुछ पर्सन होंगे जो कि, पता है, सुबह के 7 बज रहे हैं ना, मॉर्निंग के 7 AM हो रहे हैं, और कुछ लोग बिस्तर में बैठ के ट्रेनिंग लगा रहे होंगे। तो वो मत करना, ठीक है? ये समझना कि आपको देख, आप जूम पे ही हो, आप वीडियो ऑन करके बैठे हो, ये सोच के बैठना आप। ठीक है? बाकी अच्छे से बैठना आप लोग, एक अच्छी लोकेशन पे डायरी पेन के साथ में, ठीक है? तो वहां से मॉर्निंग में आपका माइंड जो है बड़ा फ्रेश होता है ना, जब आप अच्छे से बैठते हो। ठीक है? तो अच्छे से बैठ के फिर ट्रेनिंग लगाना। एंड बाकी जो जूम पे कनेक्ट है, वो सारे पर्सन जल्दी से क्या करो, अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लो, बिकॉज बहुत कम पर्सन ऐसे हैं जिनकी वीडियोस ऑन है। तो जल्दी से वीडियो ऑन कर लो फटाफट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सुपरवाइजर भी होंगे, बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होंगे, है ना, जो जूम पे कनेक्ट होंगे। तो जल्दी से अपनी अपनी वीडियो ऑन करो, देन हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। फटाफट वीडियो ऑन कर लो आप लोग। अभी भी कुछ पर्सन है जो नहीं कर रहे हैं, और कुछ की हो चुकी है, ठीक है? तो चलो, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगी इन चीजों में, बिकॉज आप सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, ऑलरेडी सभी समझदार हो, है ना? बार बार बोलने की नीड नहीं होती, एक बार बोलना होता है, बार बार नहीं बोलना होता, राइट? जिसको करना है वो बेस्ट है, जो नहीं करते हैं वो नो इश्यू, ठीक है? सो हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे कई सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे जो मेरे बारे में नहीं जानते होंगे। एंड अगर आप आने वाले 40 से 50 मिनट या 1 घंटा, जो भी हमारी टाइमिंग रहेगी, अगर आप मुझे सुनने वाले हो, तो डेफिनेटली आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जिस पर्सन को आप सुनने वाले हो वो पर्सन कौन है ना? तो अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरा नाम है सीमा धनगर। बेसिकली एमपी से बिलोंग करती हूँ, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है मंदसौर, मैं वहां की रहने वाली हूँ। एंड अभी अगर मैं करंटली बात करूँ, तो फ्रेवर में एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। एंड फ्रेवर में मेरा आना हुआ था आज से अप्रोक्स 2 साल पहले। मेरे को 2 साल फ्रेवर में कंप्लीट हो चुके हैं, राइट? सो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी इंट्रो में, ठीक है? हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। बिकॉज देखो, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, जो मुझे टॉपिक मिला है, वो मिला है हाउ टू ग्रो सोशल मीडिया। देखो, मेरे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बिजनेस बिल्ड होना बहुत जरूरी है। हाँ, आप में से कई सारे पर्सन होंगे, आप में से 90% लोग ऐसे होंगे, या फिर मैं बोलूंगी 90 नहीं, 99% पर्सन ऐसे होंगे जो कि कहीं ना कहीं ऑफलाइन काम कर रहे होंगे, है ना? ऑफलाइन बेस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बिजनेस ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी होना चाहिए, है ना? मेरे अकॉर्डिंग मेरा ये मानना है कि 50% बिजनेस जो है वो आप ऑफलाइन करो, लेकिन 50% ऑनलाइन भी करो, है ना? क्योंकि देखो, आपको पता है, कभी भी कुछ भी ऐसा हो जाता है अनथिंकेबल। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पहले ये बिजनेस ऑनलाइन नहीं था, पहले टोटली ऑफलाइन था। आपने अपने सीनियर से सुना होगा कि पहले बिजनेस टोटली ऑफलाइन था, फिर जब कोविड आया था, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई थी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई थी, एक चैलेंज आया था उस टाइम पे, है ना? और कहीं ना कहीं उनको ऑनलाइन में कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लगा था। क्यों? क्योंकि चीजें आती नहीं थी, बाद में सीखी गई, है ना? तो हम क्यों ना दोनों चीजों को मैनेज करके चले, हम ऑफलाइन काम भी करें, हम ऑनलाइन भी करें, है ना? अगर सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं करना है, ओनली ऑनलाइन भी नहीं करना है, क्योंकि क्या पता कुछ ऐसा हो जाए, कभी नेट बंद हो जाए, है ना? फिर क्या करोगे? ऑनलाइन वाले कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऑफलाइन में कर सकते हो आप, है ना? तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए अगर बिजनेस कर रहे हो, तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में करो। 50% ऑनलाइन, 50% ऑफलाइन, राइट? तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन की चीजें भी हमें, उसकी नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है ना, ऑनलाइन में किस तरीके से हमें लीड जनरेट करनी है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक यही रहेगा कि लीड जनरेशन, आपको लीड कैसे जनरेट करनी है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम होती है ना, हमें नंबर्स नहीं आते हैं। आप लोगों को पता होगा, नेटवर्क मार्केटिंग नंबर्स का गेम है। जितने ज्यादा आपके पास में नंबर्स होंगे, जितने ज्यादा आपके पास में पर्सन होंगे, उतना ज्यादा तेजी से आपका बिजनेस बिल्ड होगा, है ना? और जितने कम आपके प्रोस्पेक्ट होंगे, जितने कम पर्सन आपके पास आएंगे, जितने कम नंबर्स रहेंगे, उतना ही स्लो आपका बिजनेस चलने वाला है, क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है।
आप सभी को ये चीज पता है क्योंकि ऑलरेडी सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं, मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बताऊंगी, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ, देन लास्ट में मैं आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकल भी बताऊंगी, प्रैक्टिकली भी मैं आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ। बस एक चीज रहेगी कि आपको एंड तक बने रहना है, ठीक है। जितने भी पर्सन यहाँ पे जूम पे मुझे सुन रहे हैं, वीडियो ऑन करके एंड तक बने रहना विद डायरी पेन। एंड जो यूट्यूब पे है, आप लोग भी लास्ट तक बने रहना, ठीक है। और लास्ट में कोई क्वेश्चंस रहेगा तो आपका क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी हम स्टार्ट करते हैं, मेरे को जस्ट 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। अभी ना मेरी स्क्रीन आप सभी के साथ में शेयर हो रही होगी। मेरे बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, है ना। अगर मैं फ्रेवर से पहले की बात करूं, फ्रेवर से पहले मैं एक स्टूडेंट थी, ठीक है। स्टूडेंट से ही मेरा इस कॉन्सेप्ट में आना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर आपको ना अपना बिजनेस बिल्ड करना है, चाहे आप ऑनलाइन में करो चाहे आप ऑफलाइन में करो, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें रहती है जिनको आपको पॉलिश करना जरूरी है, जिनको आपको सीखना जरूरी है। थिंग्स टू पॉलिश बिफोर स्टार्टिंग, ये कुछ चीजें होती है। जैसे कि सबसे पहला होता है हमारा इनवाइट। देखो, अगर आप सोशल मीडिया पे बिजनेस को बिल्ड करने जा रहे हो, अगर आप अननोन पर्सन्स में अपना बिजनेस बताने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये सीखना बहुत जरूरी है कि उस पर्सन को इनवाइट कैसे करना है, उसका इनविटेशन कैसे करना है। ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप सभी को पता है कि आपको अगर सोशल मीडिया से कोई नंबर मिलता है, कोई अननोन पर्सन अगर आपको नंबर अपना शेयर करता है, और उसके बाद में आप उसको पहली बार कॉल करोगे इनविटेशन के लिए, तो सबको ये चीज पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना। जिस तरीके से आप इनवाइट करोगे, जैसा आपका इनविटेशन रहेगा, आपका इनविटेशन डिसाइड करता है कि आगे आपका पर्सन आपके साथ चलेगा या नहीं चलेगा। समझ रहे हो? आपका इनविटेशन डिसाइड करता है कि आगे आपका पर्सन आपके साथ चलने वाला है नहीं चलने वाला है, वो आगे क्लोज होगा या नहीं होगा। क्योंकि इनविटेशन में ही ना पर्सन कहीं ना कहीं हमें जज कर लेते हैं। क्योंकि देखो, सामने वाला पर्सन टोटली अननोन है, वो अननोन पर्सन है, आप उससे बात कर रहे हो। अब उसको नहीं दिख रहा है कि आपका फेस कैसा है, उसको नहीं दिख रहा है आपका बैकग्राउंड कैसा है, उसको नहीं दिख रहा है आपका घर कैसा है, लेकिन उसको एक चीज सुनाई दे रही है, वो है आपकी वॉइस, आपकी आवाज, है ना। आपकी वॉइस टोन उसको सुनाई दे रही है। तो इनविटेशन में इतना परफेक्ट बन जाओ कि कोई भी पर्सन, अगर अननोन पर्सन आपको अगर अपना नंबर ड्रॉप करे, अगर आप उससे बात करते हो फर्स्ट टाइम में, तो वहां पे उसके ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन ही इतना बेस्ट पड़े कि वो आपके साथ में ज्वाइन कर ले। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रही हूँ कि इनविटेशन करते टाइम पे सामने वाले पर्सन को ये चीज लगनी चाहिए कि आप उस पर्सन को कामयाब करोगे, आप उस पर्सन को सक्सेसफुल बनाओगे, है ना। ये चीज होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले क्या सीखना है, सबसे पहले आप लोगों को सीखना है इनविटेशन, कि इनवाइट कैसे करना है। क्योंकि पर्सन ने नंबर दे दिया, हम कई बार क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिव हम खुद कर रहे हैं, सोशल मीडिया से नंबर हम निकाल रहे हैं, वहां पे हमारा नाम है। अब पर्सन ने नंबर ड्रॉप किया हमें, और हमने उठा के नंबर सेंड कर दिया अपने सीनियर को, है ना। और सीनियर उसका इनविटेशन कर रहे हैं। अब नंबर तो उसने हमें दिया था हमारे नाम से, है ना। अब उसको लगेगा कि मैं उसको कॉल कर, जैसे मान लो मैं हूं, जैसे कि मैं, मेरे को उस पर्सन ने नंबर ड्रॉप किया मेरी आईडी से। अब पर्सन के बारे में क्या चल रहा है, मैंने सीमा को नंबर ड्रॉप किया था, सीमा मुझे कॉल करेगी। सीमा ने उठा के नंबर दे दिया अपने सीनियर को, उसके सीनियर ने कॉल कर दिया, सीनियर कुछ और नाम बता रहे हैं, पर्सन वहां से कंफ्यूज होता है ना। और कहीं ना कहीं वहां से पर्सन के ऊपर इफेक्ट भी सही नहीं पड़ता है। तो जो आप, अगर आपको नंबर मिल रहा है ना, अगर आपके आईडी से आपको नंबर्स मिलते हैं, तो आपको उस पर्सन का इनविटेशन खुद करना है ना। तो कोई भी पर्सन अगर ऑनलाइन में काम करने जा रहे हो, अगर अननोन पर्सन में सोशल मीडिया पे काम करने जा रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले इनविटेशन में मास्टर बनना पड़ेगा, इनविटेशन की प्रैक्टिस पहले करना पड़ेगी, देन बाद में जाके आप प्रोस्पेक्टिंग सीखो, राइट। दूसरा आता है फॉर्म क्लोजिंग। अब देखो, अगर आपने इनविटेशन कर लिया पर्सन का, वो पर्सन आपको आगे आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह देख लेता है, उसके बाद उसका फॉर्म भी तो आपको फिल करवाना है, फॉर्म क्लोजिंग भी तो आपको करवानी है। तो फॉर्म क्लोजिंग भी आपको करना आना चाहिए। कई सारे पर्सन है, इनवाइट किया पर्सन को, पर्सन ने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली, वो वीडियो देखने के बाद में उठा के वो अपने सीनियर से बात करवा रहे हैं, सीनियर उनका फॉर्म फिल करवा रहे हैं, तो वहां से भी कहीं ना कहीं पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करेगा।
पर्सन को लगेगा कि इसको कुछ नहीं आता है, ये छोटी छोटी चीज भी इसके सीनियर से पूछ रही है, फॉर्म तक फिल करवाना नहीं आता है इसको, राइट। तो फॉर्म फिल करना आपको सीखना है, और यहाँ पे फॉर्म फिल की प्रोसेस तो सीखना ही है, साथ साथ जो ऑब्जेक्शन आते हैं, क्योंकि देखो जो पर्सन है वो अननोन पर्सन है, वो फर्स्ट टाइम आपके साथ आया है, फर्स्ट टाइम वो कोई ऐसा फील्ड ज्वाइन कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके ऑब्जेक्शंस होंगे, वो आपसे पूछेगा इसमें काम क्या करना होता है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी है, पैसा तो नहीं लगाना है, प्रोडक्ट क्यों परचेस करूं मैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं पर्सन, है ना। तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीखना है, अगर ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीखोगे तो ही आप फॉर्म क्लोजिंग कर पाओगे, है ना। फॉर्म क्लोजिंग करोगे जब पर्सन सेटिस्फाई होगा। कोई भी पर्सन है, आपने उसको इनवाइट कर लिया, उसने प्रेजेंटेशन भी देख ली, लेकिन उसके बाद में अगर आपका पर्सन फॉर्म क्लोजिंग तक नहीं जाता है, मतलब वो अगर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है, फॉर्म फिल नहीं करता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन सेटिस्फाई नहीं होता है, कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन हमसे सेटिस्फाई नहीं होता है। तो हमारा काम है सामने वाले पर्सन को सेटिस्फाई करना, उसकी जो भी ऑब्जेक्शन है, उसके माइंड में जो क्वेश्चन चलते हैं, उन क्वेश्चंस को क्लियर करना है, देन फॉर्म क्लोजिंग करना आपको सीखना है। तीसरा आता है डे वन। अब हम क्या करते हैं, पर्सन की फॉर्म क्लोजिंग भी कर दी, फॉर्म क्लोजिंग करने के बाद में हमें उसको देना होता है फर्स्ट डे का ट्रेनिंग, राइट। अब अगर आप पर्सन को फर्स्ट डे का ट्रेनिंग दे रहे हो, तो वो ट्रेनिंग आपको किस तरीके से देना है, ट्रेनिंग की हाइप आपको किस तरीके से बनानी है, वो चीज आपको आना चाहिए। अब फॉर्म क्लोजिंग करने के बाद मान लो पर्सन का फॉर्म फिल हो गया, फॉर्म फिल आपने करवाया कॉल पे रह के, उसके बाद आप उस पर्सन से बोलो ट्रेनिंग की हाइप किस तरीके से बनानी है। देखो ये चीज मैं आपको थोड़ा सा एक टिप्स देके जाती हूँ। हमारे साथ में ना ये प्रॉब्लम आती है कि पर्सन फर्स्ट डे की ट्रेनिंग कंप्लीट करके और हमें कॉल नहीं करता, है ना। फर्स्ट डे की ट्रेनिंग वो कंप्लीट करके गायब हो जाता है, कई सारे बंदों को तो डिप्पी गायब हो जाते हैं, ब्लॉक कर जाते हैं, है ना। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस ट्रेनिंग की हाइप नहीं बना पाते हैं, हम उस पर्सन को ये बोलते हैं कि तुम ट्रेनिंग कंप्लीट करो, इस ट्रेनिंग में तुम्हें समझ में आएगा कि काम क्या करना होता है। जब वो ट्रेनिंग लेता है, उसको ट्रेनिंग में तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेनिंग में तो उसको बेसिक नॉलेज मिलने वाली है अबाउट फ्रेवर, है ना। उसको थोड़ी ना समझ में आएगा काम क्या करना होता है, उसको वो चीज समझ में आएगी 4 से 5 दिन के बाद में, है ना। तो वहां से पर्सन को लगता है यार उसने बताया था कि काम क्या करना है, लेकिन इसमें तो बस मेरे को नॉलेज मिल रही है, बस मेरे को कंपनी की प्रोफाइल वगैरह दिखाई जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा काम क्या करना है, इसलिए पर्सन आपको ब्लॉक करके जाता है। यही रीजन होता है कि पर्सन आपके साथ में आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि हम उसको ट्रेनिंग गलत वे से देते हैं, गलत तरीके से देते हैं, राइट। तो ट्रेनिंग देने का तरीका सीखो। ट्रेनिंग देने से जब भी आप पर्सन को फर्स्ट डे का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, तो फर्स्ट डे का ट्रेनिंग देने से पहले पर्सन को ट्रेनिंग की हाइप बनाया करो कि देखो ये जो मैं आपको ट्रेनिंग वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, वीडियोस है, जैसे मैं जो वीडियो प्रोवाइड करती हूँ ट्रेनिंग में, वो 3 वीडियो रहती है, तो मैं इस तरीके से हाइप बनाती हूँ कि अभी जो मैं आपको ट्रेनिंग्स देने वाली हूँ उसमें 3 वीडियोस रहेगी, और ये जो तीनों वीडियोस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, एंड इन्हीं ट्रेनिंग्स को लगा के मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ जो मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। तो आपको इन ट्रेनिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, इनके प्रॉपर नोट्स बनाना है, और इसके अंदर आपको प्रॉपर जो है बेसिक नॉलेज मिलने वाली है अबाउट फ्रेवर, अबाउट दिस बिजनेस। तो आप इस ट्रेनिंग को अच्छे से कंप्लीट करना, एंड मुझे ये बताओ कल आप किस टाइम तक इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको वर्क स्टार्ट कैसे करना है। ये नहीं बोलना है आपको कि वर्क क्या करना है, उसको ये बोलो कि उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको वर्क स्टार्ट कैसे करना है। तो मुझे बताओ आप कल किस टाइम पे प्रॉपर फ्री रहोगे, तो उस टाइम पे मैं आपके लिए टाइम निकाल लूं। अब पर्सन वहां पे आपसे बोल देगा, कोई कॉलेज वाला पर्सन होगा, बोल देगा मैं 4 बजे फ्री हूँ, 3 बजे फ्री हूँ, तो उससे एक बार फिर कंफर्मेशन ले लो। आपका पक्का है ना आप 4 बजे तक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि उस टाइम पे ना मैं आपके लिए टाइम निकालूंगी, एंड मैं आपकी बात करवाऊंगी अपने एक सीनियर से, तो उनसे मुझे स्पेशली आपके लिए टाइम लेना पड़ेगा। तो आपका कंफर्म है आप 4 बजे फ्री रहोगे। अब आपने वहां से कंफर्मेशन ले ली, तो डेफिनेटली आपका पर्सन, उसके दिमाग में रहेगी ये चीजें कि यार मुझे 4 बजे कॉल करनी है, 4 बजे मेरे लिए सीनियर से टाइम लिया जाएगा, राइट। तो ये 3 चीजें ऐसी है, क्योंकि उसके बाद में फर्स्ट डे की ट्रेनिंग के बाद आपका जो पर्सन है वो आपके सीनियर के पास जाएगा, फर्स्ट डे की ट्रेनिंग के बाद सीनियर के पास हो जाने वाला है। तो इसलिए आपको पहले पर्सन को खुद हैंडल करना है, तो खुद हैंडल करने के लिए ये 3 चीजें सीखनी आपको बहुत जरूरी है, ये 3 चीजें पहले सीखो, राइट।
90% of people quit network marketing within 90 days because they don't have leads. देखो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ना आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, कई सारे एएस रहते हैं, 2 सीसी कर लेते हैं, उसके बाद में वो बिजनेस को ड्रॉप करके चले जाते हैं। तो 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि 90 दिन के अंदर फ्रेवर को छोड़ के जाते हैं। उसका रीजन ये होता है, एंड वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी भी कंपनीज में वो छोड़ के जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास में लीड्स नहीं होती है, कहीं ना कहीं उनके पास में नंबर्स नहीं होते हैं। ये रीजन होता है, उनको पर्सन नहीं मिल पाते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में ही ये चीज बताई थी कि ये जो बिजनेस है ये लोगों का बिजनेस है ना। जितने ज्यादा पर्सन आपके पास में आएंगे, जितना ज्यादा आपका नेटवर्क होगा, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा, राइट। तो 90% लोग ऐसे होते हैं, तो आप उन 90% में से नहीं हो, राइट। आप उन 10% में से हो जो रुकने वाले हो। तो आप लोगों को प्रॉपर मैं बताने वाली हूँ किस तरीके से आपको लीड जनरेट करनी। अब देखो लीड जनरेट करने के लिए ना ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं बेस्ट है, लेकिन उससे पहले अगर यहाँ पे कोई न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर है, या फिर अगर आप ओल्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर भी हो, एंड अगर आपकी टीम में न्यू एएस आते हैं, तो सबसे पहले आप उन्हें नॉन सर्कल में काम करवाओ। मैं आपको पर्सनली ये चीज बोलूंगी कि बिल्कुल भी डायरेक्टली किसी पर्सन को अननोन सर्कल में काम नहीं करना है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अननोन सर्कल में काम करने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए, है ना। जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी हम किसी अननोन पर्सन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो इसलिए नॉलेज होनी चाहिए, और वो नॉलेज लेने में आपको टाइम लगेगा कुछ दिन का। और जब तक आप नॉलेज लेने में जो आपका टाइम है वो वहां पे देना जो आपके नॉन सर्कल है। तो सबसे पहले अपने नॉन सर्कल में लोगों को प्रीजज ना करके सबसे पहले उनकी लिस्ट जरूर बनाओ। लीड जनरेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है ये, मैं आपको बताऊं, लीड जनरेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है नॉन सर्कल में काम कर लो। क्योंकि नॉन सर्कल में एटलीस्ट आपको 150 से प्लस पर्सन की तो लिस्ट बनानी ही बनानी स्टार्टिंग में, चाहे आप ऑनलाइन काम कर रहे हो चाहे ऑफलाइन काम कर रहे हो, लेकिन आपको नॉन सर्कल में बिजनेस जरूर बताना है। तो पहले नॉन सर्कल में बताओ। अब 150% से आप बात करोगे, उसमें से जो नॉन के पर्सन होते हैं ना वो आपके ऊपर ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी जानते हैं। कभी भी पर्सन जो है ना, जिस नॉन का पर्सन है, वो कभी भी कंपनी को देख के ज्वाइन नहीं करता, वो इस बिजनेस में हमें देख के ज्वाइन करता है, क्योंकि उसको हमारे ऊपर ट्रस्ट होता है, हमारे ऊपर विश्वास होता है, इसलिए वो पर्सन हमें देख के ज्वाइन कर लेता है, राइट। तो नॉन सर्कल में सबसे पहले काम करो, सबसे बेस्ट यही तरीका है। सबसे ज्यादा जो पर्सन आपके साथ में आने वाले हैं ना, और जो लॉन्ग टाइम तक रुकने वाले हैं, वो पर्सन है आपके नॉन के फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स वगैरह। तो पहले आप उनको बिजनेस बताओ, ठीक है। सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाओ, एटलीस्ट 150 से प्लस पर्सन की तो आपको लिस्ट बनानी ही बनानी है। पहले उनसे बात करो, पहले अपना नॉन सर्कल खत्म करो, उसके बाद फिर आपको अननोन में काम करना है, राइट। सबसे पहले बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ इंस्टाग्राम एज ए प्लेटफॉर्म। देखो कई बार ना हम क्या करते हैं, हम ना इंस्टाग्राम को बहुत हल्के में ले लेते हैं ना, बहुत इजी वे में लेके चलते हैं। हम उसको इस तरीके से लेके चलते हैं एज ए टाइम पास करने के लिए। हम वर्क कर रहे हैं, वर्क करते करते बीच में से मान लो कभी कुछ स्ट्रेस हो गया, कुछ वर्क लोड हो गया, तो हम क्या करने लग जाते हैं, हम रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हैं, है ना। हम इंस्टाग्राम को स्क्रॉलिंग करने लग जाते हैं। तो स्क्रॉलिंग करने के पैसे नहीं है, आपको सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो जिस पर्सन का बिजनेस ना आज सोशल मीडिया पे नहीं है, उस पर्सन का बिजनेस बहुत स्लो है। अगर बिजनेस को बहुत फास्टली ग्रो करना है तो उसके लिए सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर वो पावर है जो बंदे को बिल्कुल जीरो से हीरो बना देती है। आपको पता है ये चीज, आपने देखा होगा, कोई भी चीज वायरल करनी होती है कहाँ आती है, तुरंत सोशल मीडिया पे आ जाती है। किसी भी चीज, कोई भी चीज हो, कोई भी जैसे सेलिब्रिटी हो, है ना, उनकी छोटी से छोटी चीज सोशल मीडिया पे आ जाती है। उनको कौन फेमस कर रहा है? उनको सोशल मीडिया ही तो फेमस कर रहा है ना। तो छोटी छोटी चीजें ऐसी रहती है जो कि सोशल मीडिया पे रह के वो फेमस हो जाती है ना। तो आपको सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा, सोशल मीडिया की पावर को समझना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम पे आज का जो यूथ है ना, मोस्टली सारे पर्सन, सारे, मैं मोस्टली नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी सारा का सारा जो यूथ है, सारे के सारे पर्सन है, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। हर एक पर्सन, आप किसी भी पर्सन को जाके उठा के देख लो, अगर मैं बताऊं ना आपको, जो बहुत लो पर्सन है ना, वो भी सोशल मीडिया को यूज करते हैं, वो भी इंस्टाग्राम यूज करते हैं,
है ना। तो वहां से आपको पर्सन्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है लीड जनरेट करने का सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे भी सिर्फ मैं एक प्लेटफॉर्म का आपको बताने वाली, वो इंस्टाग्राम। मैं आपको, देखो लीड जनरेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी बात बताऊं ना, मेरे को 2 साल हो चुके हैं फॉरएवर में, और इन 2 सालों में इंस्टाग्राम के अलावा मैंने अदर किसी भी प्लेटफॉर्म से लीड्स नहीं ली। ना मैंने फेसबुक से ली, ना मैंने OLX से ली, ना मैंने लिंक्डइन से ली, ना मैंने स्नैपचैट से ली। और सच बताऊं, मुझे उनके इतना आइडिया भी नहीं है। मैंने सिर्फ लीड जनरेट करी है, वो करी है मैंने इंस्टाग्राम से, और मैं अपनी टीम में भी यही बताती हूँ। और जिन चीजों को मैं फॉलो करती हूँ, जिन चीजों को मैं अपनी टीम में फॉलो करवाती हूँ, उन चीजों से ना वो करके, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करके, हमारी टीम में ऐसे ऐसे पर्सन भी है जो दिन के 10 से 12 कॉन्टेक्ट निकाल लेते हैं, है ना। और वो भी सारे गर्ल्स के होते हैं, वो भी जेन्युइन होते हैं, राइट। तो वो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे मेन चीज ये है कि इंस्टाग्राम की पावर को आपको समझना पड़ेगा। इंस्टाग्राम एक सोर्स है आपका, अर्निंग सोर्स। वो सिर्फ इसलिए नहीं है, हमारा इंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं है, वो एक अर्निंग सोर्स है। इस चीज को समझ के आपको इंस्टाग्राम को यूज करना पड़ेगा। यूज कैसे करना है, अब आप सोच रहे होंगे, यस मैम ये तो पता है कि हाँ इंस्टाग्राम अर्निंग सोर्स, इंस्टाग्राम से लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कैसे। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। सबसे पहले देखो, मैं आपको बताती हूँ इंस्टाग्राम हैंडल। यू आपका जो इंस्टाग्राम है ना, आपका जो इंस्टा की प्रोफाइल है, ठीक है, वो आपकी आइडेंटिटी है। कोई भी पर्सन है, अगर वो अननोन पर्सन है, वो सोशल मीडिया पे आपको देख रहा है, वो इंस्टाग्राम पे आपको देख रहा है, सबसे पहले ना वो आपकी आईडी देखेगा कि आपकी आईडी कैसे बनी हुई है। तो आपकी आईडी मेंटेन होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आप इंडिया में रहते हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है। आप इंडिया में रहते हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आधार कार्ड, है ना। आपका आधार कार्ड है, वो आपकी आइडेंटिटी है कि आप इंडिया में हो। वैसे ही अगर आप इंस्टाग्राम पे अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हो, तो इंस्टा पे जो आप बिजनेस एक्सपेंड करते हो, वो आपकी आईडी देखेगा, जो भी पर्सन है सामने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा यूजर नेम। देखो यूजर नेम जो हमारा होता है, सबसे ऊपर आप जब अपने इंस्टाग्राम को ओपन करोगे, मैं ना लास्ट में ये चीजें आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगी, ठीक है। पहले कुछ कुछ पॉइंट हैं जो मैंने प्रेजेंटेशन में लिखे हुए हैं, तो पहले मैं आपको वो चीजें बता देती हूँ, देन लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो यूजर नेम है, वो खुद का नाम आपको डालना है। बहुत सारे पर्सन है यूजर नेम में कुछ भी डाल देते हैं, लाइक देखो फ्लेवर से पहले हमारी लाइफ टोटली चेंज होती है, ये फैक्ट है कहीं ना कहीं। जब तक हम अपना एस लेवल डन नहीं करते हैं, हमारी लाइफ टोटली चेंज होती है। लेकिन फ्लेवर में आने के बाद में आपको अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है, अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है। तो अपने आप को चेंज करो। कुछ लोग रहते हैं, लड़कियां रहती है पापा की परी वगैरह वहां पर डाल देती है ना। कुछ लड़के रहते हैं चॉकलेट बॉय, लवर बॉय, इस टाइप से अपना यूजर नेम रखते हैं, है ना। तो यूजर नेम आपको सबसे पहले चेंज करके अपना खुद का डालना है। यूजर नेम में खुद का नाम आना चाहिए, खुद का नाम डालो प्लस खुद का सरनेम डालो, ये चीज आपको जरूर यूजर नेम होना चाहिए। दूसरा, आपको अंडरस्कोर या फिर डॉट, ये चीजें आपको यूज नहीं करनी। अगर आप यूजर नेम अपना डाल रहे हो ना, तो यूजर नेम में अंडरस्कोर या फिर डॉट यूज नहीं करना। अगर 1% यूज कर भी रहे हो, तो वो आपको किस तरीके से करना है, वो आपको ऐसे नहीं करना कि आपका नाम का एक वर्ड है, उस वर्ड के बीच में से आप अंडरस्कोर लगा रहे हो। जैसे कि मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, उसमें मेरा यूजर नेम है, जैसे मेरा यूजर नेम है सीमा धनगर 714, ये मेरा यूजर नेम है। अब वहां पे मेरे को किस तरीके से डालना रहेगा, ऐसा मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी कि मैंने SEE उसके बाद फिर मैंने अंडरस्कोर लगा दिया, फिर मैंने MA लिख दिया। मतलब जो एक वर्ड है, उस वर्ड के बीच में से आपको डॉट या फिर अंडरस्कोर यूज नहीं करना है। हाँ, आप एक वर्ड के बाद में कर सकते हो, जैसे कि सीमा, सीमा लिखा, उसके बाद में आप अंडरस्कोर लगा दो, चाहे डॉट लगा दो, फिर आप धनगर लगा दो, फिर आप सरनेम लगा दो। इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन वर्ड के बीच में से आपको बिल्कुल भी अंडरस्कोर या फिर डॉट यूज नहीं करना। वहां से ना कई बार सामने वाला पर्सन है, वो आपका यूजर नेम देखेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। और अपना यूजर नेम इतना क्लियर रखो कि सामने वाला पर्सन ना, अगर आपका नाम कोई सर्च करे, कोई सर्च कर रहा है सीमा धनगर, तो उसको सबसे पहले मेरी आईडी मिले, है ना। इस तरीके का अपना यूजर नाम रखो, बिल्कुल क्लियर रखो, जितना हो सके उसको बिल्कुल क्लियर रखो कि आप उसमें कोई भी अंडरस्कोर डॉट ना लगाओ। लेकिन अगर लगाना पड़ रहा है, तो फिर आप वर्ड के बीच में से लगाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको कोई एक वर्ड है उसके बीच में से, लेटर के बीच में से आपने लगा दिया,
जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल देके, जैसे कि सीमा के बीच में से एस डबल ए के बाद में आपने डॉट लगा दिया, फिर एम ए लिख रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सामने वाला पर्सन अगर सर्च करेगा तो उसको थोड़ी ना पता है कि सीमा के बीच में डॉट लग रहा है, तो वो एस डबल ए के बाद में डॉट लगा लेगा, बिल्कुल नहीं, वो तो पूरा नाम सर्च करेगा, राइट। तो आपको ये यूजर नेम अपना खुद का डालना है। कुछ लोग फ्लेवर में आने के बाद में यूजर नेम में कुछ भी लिख देते हैं, एफबीओ लिख देते हैं, या फिर फॉरएवर लिविंग लिख देते हैं, टीम फायर लिख लेते हैं, है ना, तो ये भी यूजर नेम बना लेते हैं। तो यूजर नेम आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बनाना है। इस चीज को दिमाग में बिठा लो कि यूजर नेम हमें अपना खुद का ही डालना है, चाहे जो भी आपका नाम हो, बट खुद का डालो, और वो भी पूरा क्लियर डालना है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा प्रोफाइल फोटो। आपकी जो प्रोफाइल फोटो है, आपको अपनी खुद की फोटो वहां पे लगानी है प्रोफाइल में, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे कभी भी आपको ग्रुप फोटो नहीं लगानी। प्रोफाइल फोटो में कई सारे पर्सन क्या करते हैं, कोई मान लो अपने सीनियर के साथ में फोटो लिया, वो लगा दी, किसी ने अपनी फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में फोटो ले रखी है, 3-4 फ्रेंड है सारे इकट्ठे हैं और उनकी फोटो लगा दी, ऐसा नहीं लगाना। आपको प्रोफाइल फोटो खुद की लगानी है, आपकी खुद की फोटो होनी चाहिए। दूसरी चीज, हाफ फोटो, यानी कि आपकी पासपोर्ट साइज फोटो आएगी। पासपोर्ट साइज मीन्स आपका जो है आपका सिर्फ इतना फेस दिखना चाहिए, जैसे पासपोर्ट साइज में रहता है ना, सिर्फ आपका इतना फेस उसमें दिखना चाहिए, और फेस आपका क्लियर दिखना चाहिए, सामने वाले पर्सन को दिखना चाहिए कि हाँ आप वही पर्सन हो जिसने आप जिसको उसने नंबर ड्रॉप किया था। क्योंकि देखो, आपकी व्हाट्सएप की डीपी तो डेफिनेटली आपकी लगी होगी, व्हाट्सएप की डीपी आपकी लगी होगी। अब इंस्टाग्राम पे अगर आपकी वही डीपी नहीं है, पर्सन क्या करेगा, वो आपका वहां से नंबर देगा, और जब वो व्हाट्सएप पे आएगा उसको वहां पे डाउट होगा कि यार ये वही पर्सन है या नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है कि फेक चीजें बहुत होती है ना, फ्रॉड बहुत होते हैं, स्कैम बहुत होते हैं, तो कहीं ना कहीं पर्सन ट्रस्ट नहीं कर पाता है, राइट। तो आपको फोटो खुद की जरूर लगानी है, और पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, ठीक है। तो प्रोफाइल फोटो में ये रखना है। और प्रोफाइल फोटो में फ्रेवर का लोगो लगा देते हैं कई सारे पर्सन, ईगल लगा लेते हैं कई सारे पर्सन, टीम फायर का लोगो लगा लेते हैं, तो वो नहीं लगाना है, उन चीजों को चेंज करो। आपको वहां पे प्रोफाइल फोटो में फ्लेवर शो नहीं करनी, राइट, ना ही आपको यूजर नेम में फ्लेवर शो करनी है। वहां पे आप अपने आप को प्रेजेंट करो। देखो, इंस्टाग्राम पे ना जितना ज्यादा हो सके अपने आप को शो करो, अपने आप को शो अप करने का बिजनेस है ये, तो वहां पे आपको अपने आप को शो अप करना है, राइट। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि प्रोफाइल फोटो आपको किस तरीके से लगानी है। उसके बाद हमारा आता है फॉलोवर्स एंड फॉलोइंग। देखो, फॉलोवर्स एंड फॉलोइंग को ना आपको मेंटेन करके चलना है। आपके जो फॉलोवर्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए, और जो फॉलोइंग है वो आपकी कम होनी चाहिए। क्योंकि फॉलोवर में कौन पर्सन आते हैं, फॉलोवर्स में वो पर्सन आते हैं जो आपको फॉलो करके रखते हैं, और फॉलोइंग में वो पर्सन आते हैं जिनको आप फॉलो करके रखते हो, राइट। तो फॉलोवर आपके ज्यादा होने चाहिए। लाइक अगर आपके जो फॉलोवर्स है वो 4 डिजिट में है, तो आपकी जो फॉलोइंग है वो 3 डिजिट में होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रहे। अगर आपके फॉलोवर्स है, मान लो फॉलोवर्स है आपके 1000, तो जो आपकी फॉलोइंग है वो होनी चाहिए आपकी अप्रोक्स 200 से 300, इससे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा फॉलोइंग आपको नहीं करना है। क्योंकि देखो, सामने वाला पर्सन देखेगा, उसको दिखेगा ये चीज कि यार ये पर्सन दूसरे लोगों को कम फॉलो करता है और इसको ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, तो हमेशा आपके फॉलोवर्स ज्यादा होने चाहिए एंड फॉलोइंग आपकी कम होनी चाहिए। अगर आपके जो फॉलोवर्स है, मान लो आपके फॉलोवर्स है 900, तो अपनी फॉलोइंग को आप इतना रख सकते हो, लाइक 100-150 इतना आप रख सकते हो, बहुत ज्यादा आपको नहीं रखना, या फिर आप 2 डिजिट में रख सकते हो, ठीक है। ओनली सीनियर्स एंड टीम को फॉलो करना। अब वहां पे आपको ओनली सीनियर्स एंड टीम को फॉलो करना है। बहुत सारे पर्सन पता नहीं कैसे कैसे अननोन लोगों को फॉलो करके रख लेते हैं, है ना, ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो कर लेते हैं जिनको वो जानते नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं इस चीज को मानती हूँ, फ्लेवर से पहले आपने किया होगा, बहुत सारे लोगों को आपने फॉलो करके रखा होगा। हम करते हैं इंस्टाग्राम पे टाइम पास करने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए हम करते हैं, कई सारे पर्सनों को फॉलो करके रखते हैं, उनसे चैट वेट करते हैं, वो सारा बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको उनको बिजनेस बताओ पहले। जस्ट एक सेकेंड, है ना। हाँ जी, उन पर्सनों को पहले बिजनेस बताओ जो आपकी फॉलोइंग है, बिजनेस बता के उनको अनफॉलो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आपकी फॉलोइंग ज्यादा हो रही है तो उनको अनफॉलो कर दो। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके फॉलोवर्स एंड फॉलोइंग आपके मेंटेन रहे, राइट। और जितना ज्यादा हो सके अपने सीनियर्स को फॉलो करके रखो।
फॉलोइंग में जितना ज्यादा हो सके अपने सीनियर्स को रखो, जो हमारे सीनियर्स जिनकी अच्छी लग्जरी लाइफ स्टाइल है उन लोगों को आप फॉलो करके रखो, राइट। एंड अपने टीम को फॉलो करो, टीम के पर्सनों को भी फॉलो कर लिया करो, एटलीस्ट अपने टीम के मेन मेन पर्सनों को तो फॉलो करके ही रखो। मैं आज भी अपने टीम के न्यू एस को भी फॉलो करके रखती हूँ, उनको मैं फॉलो बैक देके रखती हूँ, क्योंकि वो आपकी टीम है। डाउन टू अर्थ रहना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना वो तो मेरे डाउन में आ रहा है मैं उसको फॉलो क्यों करूं, है ना। आपको उसको भी फॉलो करना है, तो अपने सीनियर्स को प्लस अपने टीम को आपको फॉलोइंग में रखना है, क्लियर। उसके बाद हमारा आता है बायो। बायो आपको क्या डालना है, देखो सबसे पहले चीज, अगर आप अपना बायो डाल रहे हो ना, तो यहाँ पे आपके जो फॉन्ट है, बायो के जो फॉन्ट है वो आपको डार्क फॉन्ट रखना है, ठीक है। मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि आपको फॉन्ट कैसे चेंज करना है, डार्क फॉन्ट कहाँ से मिलेंगे। मेरे को ना एक बार लास्ट में याद दिला देना, जो पर्सन जूम पे कनेक्ट है मेरे को एक बार लास्ट में याद दिला देना कि डार्क फॉन्ट कैसे करना है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। तो जो फॉन्ट है बायो के वो आपको डार्क फॉन्ट रखना है, ठीक है, ताकि वहां से आपकी जो प्रोफाइल है वो अट्रैक्टिव दिखे। आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव दिखेगी अगर फॉन्ट डार्क होंगे। कीप शॉर्ट एंड सिंपल, जो बायो है वो आपको बहुत ही सिंपल रखना है, बहुत सिंपल, बिल्कुल। बायो में आपको 1 से 2 लाइन लिखनी है बस। कई सारे पर्सन बहुत ज्यादा वहां पे भर देते हैं कि एंटरप्रेन्योर वगैरह, और उसमें लिख देते हैं कि हम तुम्हें पैसा कमाना सिखाएंगे ये वो। एंड हम ए से, अभी हमारे फॉलोवर है 200 और हम वहां पे लिख रहे हैं कि हम 1000 लोगों को मेंटोरशिप देते हैं, 1000 लोगों को सिखाते हैं, तो वो गलत है, ऐसा मत करो। वो एक लेवल के बाद में करना है। अगर आपका आपको बायो, आप ना अपने सीनियर को कॉपी करते होंगे मुझे पता है, सीनियर्स को हम कॉपी कर लेते हैं, सीनियर का जो बायो हम वैसा बायो डाल लेते हैं। एक चीज देखो कि सीनियर किस लेवल पे काम कर रहे हैं और आप किस लेवल पे काम कर रहे हो। हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, तो आपको अपना बायो सिंपल रखना है। बायो में आपको ये चीज बिल्कुल शो नहीं करनी कि आप सामने वाले पर्सन को पैसा कमाना सिखा रहे हो। हम बोलते हैं ना कि वांट टू मेक मनी ये वो, तो ये चीजें लिखना बंद कर दो, है ना। आप ये डालते हो कि वांट टू वर्क डिटेल्स, आप मेरे साथ वर्क करना चाहते हो, वो आप डाल सकते हो, लेकिन वहां पे ये बिल्कुल मत लिखो, ये मनी वर्ड शो मत करो, मेकिंग मनी वाला ये बिल्कुल शो मत करो कि आप सामने वाले पर्सन को पैसा कमाना सिखाओगे, ये चीज मत शो करो वहां पे बायो के अंदर, राइट। दूसरा, बायो के अंदर एंटरप्रेन्योर नहीं लिखना। अगर आपने एंटरप्रेन्योर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर ये लिखा है तो इसको हटा दो, वहां से आपको रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आएगा, वहां से आपको लीड्स नहीं मिलने वाली, आपको नंबर्स नहीं मिलने वाले। रीजन, क्योंकि आपको पता है, मैं फ्रेवर की ही बात करूं बाकी और कहीं नहीं जाऊंगी, तो फ्रेवर कितना ज्यादा एक्सपेंड हो रखी है आप सभी को ये चीज पता है। सोशल मीडिया पे फ्रेवर कितनी ज्यादा एक्सपेंड हो रखी है ना। तो वहां पे अगर आप एंटरप्रेन्योर बायो में शो करोगे, सामने वाला पर्सन देखेगा यार ऐसे तो बहुत सारे लोगों की मैंने प्रोफाइल देखी है, ये तो बहुत सारे पर्सन जो एंटरप्रेन्योर वगैरह लिख के रखते हैं और ये ऐसा ही करते हैं, बस नंबर लेंगे और ये तो ऐसे ही काम है, उसको वो चीज लगेगी, है ना। तो आप उसमें एंटरप्रेन्योर वर्ड यूज मत करो, वहां पे ये चीज बिल्कुल शो मत करो कि आप एंटरप्रेन्योर हो या फिर आप उस पर्सन को पैसा कमाना सिखाओगे, बिल्कुल वहां पे शो मत करो, राइट। लिंक इन बायो, आपको बायो में लिंक जरूर डालना है ना। लिंक आपको जरूर डालना है, क्योंकि देखो लिंक ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहीं ना कहीं। क्योंकि देखो कोई पर्सन है, अगर उस पर्सन ने आपकी प्रोफाइल पे विजिट किया, पर्सन ने आपकी प्रोफाइल देखी, उसको प्रोफाइल अच्छी लगी, अट्रैक्टिव लगी, और उसको लगा कि यार मुझे इस पर्सन से कांटेक्ट करना है। अब अगर वो आपको कांटेक्ट करेगा तो वो आपको मैसेज करेगा, फिर आप रिप्लाई करोगे, आपका कहीं ना कहीं टाइम जाएगा। अगर टाइम को सेव करना है, सिंपल सी चीजें, बायो में अपना लिंक डाल दो और वहां पे जिस मेंशन कर लो कि अगर आप वर्क डिटेल को जानना चाहते हो तो इस फॉर्म को फिल करो। लिंक डालो, अपना फॉर्म डालो, पर्सन है उसको अच्छा लगेगा, उसका आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव लगेगी, वो क्या करेगा, आपके बायो का जो लिंक है वो जाके फिल कर देगा। और अगर उसने बायो का फॉर्म फिल कर दिया, आपके पास में उसकी डिटेल्स आ जाएगी। उस पर्सन ने यहाँ पे खुद से आपको अप्रोच किया, ना कि आपने उसको अप्रोच किया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने उससे बात नहीं करी, आपने सामने वाले पर्सन को अप्रोच नहीं किया, पर्सन खुद से आपको यहाँ पे अप्रोच कर लेता है, राइट। और वहां से रिस्पॉन्स हमें ज्यादा अच्छा आता है। इस तरीके से आपका बायो का ये फॉर्म डलेगा, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना सर्वे हार्ट, ठीक है। सर्वे हार्ट का आप एप्लीकेशन होता है एक, जो मैंने यहाँ पे साइड में दिया है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, इसको डाउनलोड करना। इसके अंदर इस तरीके से हमारा एक फॉर्म बनता है, जैसे मैंने इधर साइड में लगाया है, यहाँ पे आप चेक करो कितने फॉर्म फिल हुए हैं, 479,
है ना। 479 फॉर्म, ये मेरा फॉर्म है, इसमें 479 फॉर्म फिल हो चुके हैं। मतलब इतने पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने मुझे खुद से अप्रोच किया है। ये वो पर्सन है जिन्होंने मुझे खुद से अप्रोच किया है। आप चेक कर लो, आपके सामने प्रूफ दिया मैंने, राइट। अब इनमें से देखो, अगर सामने वाला पर्सन ना हमें खुद से अप्रोच कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके चांसेस ज्यादा होते हैं कन्वर्ट होने के। सामने वाला पर्सन अगर खुद से हमें अप्रोच करता है ना, तो हमारे साथ कन्वर्ट होने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं। तो ये वो पर्सन है जिन्होंने मुझे खुद से अप्रोच किया है, राइट। तो आप भी अपना बायो में फॉर्म जरूर डालो, और अगर फॉर्म डालते हो तो उसमें आपको कुछ चीजें डालनी है, बहुत कम। लाइक आप वहां पे फुल नेम डाल सकते हो, पर्सन का फुल नेम, जेंडर वगैरह डाल सकते हो आप, या फिर आप उससे उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसकी लोकेशन, और एक इंस्टाग्राम की आईडी, और ये नॉर्मल चीजें मांग सकते हो आप। बहुत सारे पर्सन वहां पे ईमेल आईडी मांगते हैं, आपको क्या काम है उसकी ईमेल आईडी से? ईमेल आईडी से क्या काम है? हम क्यों डाल रहे हैं वहां पे ईमेल आईडी? बहुत सारे पर्सन फेसबुक आईडी मांग लेते हैं वहां पे, क्यों? आपको क्या काम है उससे? आपका काम है, आपको एक चीज जाननी है, एक तो उसकी एज, एक तो आपको एज जाननी है वहां पे, एक आपको नाम जानना है उसका, एक आपको मोबाइल नंबर जानना है, उसकी लोकेशन जाननी है। चार चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। बस ये चीजें आपको मिल गई, आपको पता लगे 18 से अबव है, उसको उठा के कॉल कर दो, कॉल करोगे, कॉल पे उसका इंटर ले लो आप वहीं पे फॉर्म में ही सारी चीजें क्यों उससे मांग रहे हो? पर्सन को वहां से ना फील करते हो डर लगता है। तो जब आप अपना फॉर्म लगाते हो बायो का, तो उसमें बहुत कम चीजें रखो, और ऐसी चीजें रखो वहां पे, ऐसी डिटेल्स फिल करने का रखो जो इजी हो, जिससे पर्सन को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। उसको उसको स्कैम ना लगे, उसको ट्रस्ट हो जाए, वो आपको सिंपल चीजें रखनी है। तो यहाँ से पर्सन आपको खुद से अप्रोच करने वाला है, यहाँ पे आप पर्सन को अप्रोच नहीं करोगे, वो खुद अप्रोच करेगा। तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं आपके साथ में आगे कन्वर्ट होने का, आगे क्लोज होने का, ठीक है। तो आपको अपना इस एप्लीकेशन से अपना फॉर्म जरूर बनाना है, एंड इस फॉर्म को जरूर अपने बायो में डालना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है हाइलाइट्स। देखो जो हाइलाइट्स है, हाइलाइट्स आपको हाइलाइट्स में जितना ज्यादा हो सके अपने बिजनेस को प्रेजेंट करना है। हाइलाइट्स में आपको अपने बिजनेस को प्रेजेंट करना है, मीन्स यहाँ पे आपको अचीवमेंट लगानी है। हाइलाइट्स में अपनी खुद की अचीवमेंट भी लगाओ। आपके सीनियर्स हैं, कई सारी अचीवमेंट करते हैं हमारे सीनियर, हमारी टीम में बहुत सारी अचीवमेंट होती है। आपको पता है हर महीने हमारी टीम में मैनेजर आते हैं, हर महीने सुपरवाइजर आते हैं, हर महीने एम आ रहे हैं, और टू तो बहुत हो रहे हैं। तो आप वो चीजें वहां पे हाईलाइट में उनको सेव करके रखो, और स्पेशली यहाँ पे अचीवमेंट जरूर डाला करो। किसी ने आईफोन लिया है, किसी ने मैकबुक ली है, किसी ने गाड़ी ली है, उन चीजों को जरूर आप हाईलाइट में रखो, हाईलाइट में सेव करके रखो। क्योंकि देखो हम जो स्टोरी लगाते हैं, वो स्टोरी हमारी सिर्फ 24 घंटे के लिए रहती है, आप सभी को पता है ये चीज। अगर हम स्टोरी लगाएंगे तो स्टोरी हमारी सिर्फ 24 घंटे के लिए रहेगी। लेकिन अगर हम उसको हाईलाइट में सेव कर लेंगे, तो जब तक हम उसको डिलीट नहीं करेंगे, वो हाईलाइट हमारी लाइफ टाइम रहने वाली है। जो स्टोरी है आप उसको हाईलाइट में सेव कर लो, वो लाइफ टाइम रहेगी आपके आपके आईडी पे, है ना, वो परमानेंट हो जाएगी। तो हाईलाइट में अपना बिजनेस जरूर प्रमोट करो, और अगर हाईलाइट में जहां तक हो सके अपनी अचीवमेंट डाल के रखो। अपनी अचीवमेंट मीन्स आपने 2cc किया, वो भी तो आपकी अचीवमेंट है। आप लोग एस और 4cc करते होंगे, आपकी 4cc 6cc होती होगी, वो चीजें वहां पे डाल के रखो। और एक चीज का ध्यान रखना, पे आउट बिल्कुल मत लगाना, पे आउट मत लगाना। बहुत सारे पर्सन, हमारी अचीवमेंट है, मेरा तो 20,000 का चेक बना है, मैं लगा दूं, बिल्कुल नहीं। ये आपको स्पेशली स्ट्रिक्टली मना किया हुआ फ्रेवर ने कि आपको हाईलाइट में या फिर आपको सोशल मीडिया पे कहीं पे भी आपको अपना पे चेक शो नहीं करना है ना। तो आपको हाईलाइट में या फिर कहीं पे भी स्टोरी वगैरह में आपको अपना चेक नहीं डालना है, ठीक है। बट आपको वहां पे अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पोस्ट। अगर आप पोस्ट डाल रहे हो, तो पोस्ट आपको अपनी खुद की फोटो डालनी है। इंस्टाग्राम पे अगर पोस्ट डालते हो, तो वहां पे आपको अपनी खुद की फोटो डालनी है। बहुत सारे पर्सन है ग्रुप फोटो डाल देते हैं, अपनी फैमिली के साथ में डाल देते हैं, फ्रेंड्स के साथ में डाल देते हैं। देखो यार, एक चीज होती है, फ्रेंड्स को, फैमिली को, इनको तो दुनिया प्रमोट कर रही है। आप अपने आप को प्रमोट करो, अपने आप को शो अप करो, वहां पे अपने आप को दिखाओ, राइट। अपने आप को प्रेजेंट करो इंस्टाग्राम पे। तो पोस्ट में आपको अपनी खुद की फोटो डालनी है, एंड अगर फोटो डाल रहे हो तो वो ना प्रोफेशनल फोटो डाला करो। हम कई बार हम घर में बैठे हैं ऐसे ही, वैसे हमने सेल्फी ले ली कुछ भी,
अनप्रोफेशनल फोटो और हम उसको अपलोड कर देते हैं, तो वहां से आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। सामने वाला पर्सन देखता है, वो आपकी प्रोफाइल चेक करेगा। अच्छा, एक चीज और होती है, आपने देखा होगा कि हम ना हमारे इंस्टाग्राम पे बहुत कम फोटो अपलोड करके रखते हैं। क्या लगता है कि हमारी गैलरी में फोटो नहीं होगी? हाँ जी, क्या लगता है कि हमारे पास इतनी फोटो नहीं होगी? है, होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अनप्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल नहीं है। तो आपको प्रोफेशनल फोटो लगा के रखनी है, वरना हमारी गैलरी में तो बहुत सारी फोटो भरी पड़ी रहती है। हम चलते फिरते बैठते उठते हम फोटो क्लिक कर लेते हैं, और कोई सी भी फोटो हमें वहां पे अपलोड नहीं करनी। फोटो आपको अपलोड करनी है प्रोफेशनल। अब आप बोलोगे प्रोफेशनल फोटो हमारे पास में नहीं है। अगर नहीं है तो आईडी को मेंटेन करने के लिए फोटो क्लिक करना पड़ेगी, फोटो क्लिक करो। अगर नहीं है तो क्लिक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं पे खाना खाने जा रहे हो, है ना, कभी आप खाना खाने की फैमिली के साथ में, वहां पे किसी से बोलो आपके अकेले की फोटो उतार देंगे यार, वो फोटो क्लिक कर लेंगे, वो फोटो अपलोड कर लो। आप कहीं फ्रेंड्स के साथ में कहीं बाहर जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो वहां पे किसी से बोलो आपकी फोटो, वो क्लिक कर देंगे, राइट। तो लेकिन आपको प्रोफेशनल फोटो ही अपनी वहां पे अपलोड करनी, नेवर अपलोड ग्रुप फोटो। आपको ग्रुप फोटो बिल्कुल भी अपलोड नहीं करनी वहां पे, है ना। हाँ, आप ग्रुप फोटो किस तरीके से कर सकते हो, मान लो आपकी कोई टीम है, वो एक अच्छे लेवल पे जाने के बाद में करो, अभी तो बिल्कुल मत करना, एस लेवल पे तो बिल्कुल मत करना। हाँ, आप अगर एक अच्छे लेवल पे चले गए हो, आपकी बहुत बड़ी टीम बन चुकी है, तो आप उन टीम के साथ में फोटो पोस्ट कर सकते हो। उसके बाद में चाहे आप अपनी फैमिली के साथ में फोटो पोस्ट कर सकते हो, बट अभी नहीं, अभी बिल्कुल मत करना, क्योंकि अभी आपको नीड है जितनी ज्यादा हो सके लीड जनरेट करने की, जितने ज्यादा हो सके पर्सन्स को लाने की। तो इसलिए आप अभी ग्रुप फोटो अपलोड मत करना। अभी आपको सिर्फ खुद की फोटो अपलोड करनी है। उसके बाद पोस्ट करने के लिए रील्स भी बनाना सीखो। कुछ लोग सिर्फ फोटो अपने डाल के रखते हैं, वो भी 3-4 फोटो डाल देते हैं, बस खत्म। आप रील्स बनाना सीखो, है ना, और रील्स बना के अपनी रील्स भी अपलोड करो। अगर चाहते हो इंस्टाग्राम पे आपको बेस्ट रिस्पॉन्स आए, अगर चाहते हो सोशल मीडिया पे आपको बेस्ट रिस्पॉन्स आए, तो उसके लिए जितना ज्यादा हो सके रील्स डालो, क्योंकि देखो रील्स से ना आईडी की रिच भी बढ़ती है, प्लस रील्स से आपकी आईडी भी जो है वो थोड़ा सा, रील्स वायरल होती है, आपको पता है ना। रील्स हमेशा वायरल होती है, कोई सी भी रील्स हो, बंदा है वो रील्स स्क्रॉल कर, आप भी देख लो, आप रील्स स्क्रॉल करते हो, कितनी सारी रील्स आपको वहां पे मिलती है ना। वो रील्स को कौन वायरल कर रहा है, उसको लोग ही तो वायरल कर रहे हैं, तो आपकी रील भी वायरल हो सकती है। और अगर आपकी रील वायरल होगी तो वहां से आपके अकाउंट की रीच बढ़ेगी, और ज्यादा पर्सन आपके अकाउंट पे आएंगे, वो पर्सन खुद से आपको अप्रोच करेंगे, है ना। तो रील्स बनाना भी सीखो, थोड़ा सा अपने आप को शो करो रील्स में भी, वीडियोज में भी, राइट। अब आते हैं स्टोरी पे, कंटेंट स्ट्रेटजी। देखो अब स्टोरी हमें क्या लगानी है, अब हमें ये तो समझ में आ गया पोस्ट कैसे डालनी है ना, हाईलाइट में किस तरीके से हाईलाइट को मेंटेन करके रखना है, बायो क्या डालना है, सब समझ में आ गया। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि जो हम डेली बेसिस पे स्टोरी लगाएंगे, वो स्टोरी हमें क्या लगानी है। देखो स्टोरी जो लगाते हो ना, कि सबसे बेस्ट वे है, यहां से भी पर्सन आपको खुद से अप्रोच करता है, पोल्स, पोल्स ऑप्शन स्टोरी। आप अपनी स्टोरी पे पोल्स ऑप्शन लगा सकते हो। पोल्स लगाना है, पोल्स किसको बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, देखो ये वर्क फ्रॉम होम का एक पोस्टर है, ये वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर है, इसमें मैंने नीचे लगाया है, वांट टू नो अबाउट इट, वांट टू स्टार्ट विथ मी। ये क्या है, ये पोल है, इसको हम पोल बोलते हैं। और अगर आप पोल ऑप्शन डाल रहे हो, तो आपके जो पोल्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि आपको यस और नो वाले पोल नहीं लगाना। जैसे कि आपने यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का लगाया, आपने लिख दिया एक साइड में यस एक साइड में नो, अब नो वाला तो नेगेटिव, अब सामने वाला पर्सन, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उसने नो पे क्लिक कर दिया तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। तो आपको जो पोल्स डालने हैं वो पॉजिटिव डालना है, दोनों साइड में पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मैंने डाला है वांट टू नो अबाउट इट, मतलब क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हो, दूसरा हो गया वांट टू स्टार्ट विद मी, या फिर मेरे मेरे साथ आप स्टार्ट करना चाहते हो। पर्सन ने अगर वांट टू नो पे क्लिक किया, वो जानना चाहता है, मेरे फेवर में आएगा। अगर उसने वांट टू स्टार्ट पे क्लिक किया तो वो स्टार्ट करना चाहता है, वो भी मेरे फेवर में आएगा, तो वो दोनों चीजें मेरे फेवर में हो जाएगी कहीं ना कहीं, है ना। तो अब हम उसको आगे अप्रोच कर सकते हैं, हम आगे उसको मैसेज डाल सकते हैं। तो जब पोल्स ऑप्शन डालते हो ना, पोल्स स्टोरी डालते हो, इसमें दोनों साइड में आपको पॉजिटिव पोल्स डालने, और एक चीज का ध्यान रहे कि जो पोल्स वाली स्टोरी डालते हो ना, वीक में सिर्फ आपको 2 बार डालनी है, ये बार बार डेली बेसिस पे नहीं डालनी है।
डेली बेसिस पे पोल्स ऑप्शन की स्टोरी आपको नहीं डालनी है, वीक में सिर्फ आप इसको 2 बार डालो, बहुत ज्यादा टाइम मत डालो, ठीक है। अब कोई पर्सन है आपके पोल पे अगर क्लिक करेगा, जैसे कि मैंने ये बताया आपको, वांट टू नो अबाउट इट, वांट टू स्टार्ट विथ मी, पर्सन ने अगर इसके ऊपर क्लिक कर दिया, मान लो उसने चाहे वांट टू नो पे किया, वांट टू स्टार्ट पे किया, अब वहां से आपको उसको मैसेज डालना है, तो मैसेज कैसे डालोगे? जब आप उसको यहाँ पे देखोगे ना, जो वोटर्स रहेंगे, ठीक है, वो पर्सन पोल के रिजल्ट मिलेंगे आपको, यहाँ पे देखो मैंने लगाया है वोटर्स, यहाँ पे उन पर्सन के नाम आ जाएंगे, उन पर्सन के नाम आएंगे, और यहाँ से आप उस पर्सन, ये देखो एक एरो है, ठीक है, ये एरो दिख रहा होगा आपको साइड में, राइट साइड में देखो एक एरो दिख रहा होगा आपको छोटा सा, इस एरो के ऊपर आपको क्लिक करना है, और इस एरो के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो वहां से उस पर्सन को मैसेज डालने का ऑप्शन आ जाएगा, एरो के ऊपर क्लिक करने से मैसेज डालने का ऑप्शन आएगा, यूज दिस एरो टू सेंड मैसेज। अब आपने इस एरो के ऊपर क्लिक किया, वहां पे ऑप्शन आएगा पर्सन को मैसेज करने का। अब बात करते हैं मैसेज क्या करना है। अगर किसी पर्सन ने आपके पोल पे क्लिक किया है, तो आपको उसका रिस्पॉन्स क्या करना है, आपको उसका रिप्लाई क्या करना है, वहां पे आप उसको डालो है, या फिर आप यहाँ पे उसका नाम डाल सकते हो, जैसे पर्सन का नाम है, मान लो पर्सन का नाम है शुभम, आप उसको डालो है शुभम, यू रिप्लाइड ऑन माई वर्क फ्रॉम होम इंस्टा स्टोरी, सो आर यू इंटरेस्टेड। आपको ये मैसेज डालना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको लिख के रख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको उसको नोट करके रखो, और पर्सन को आपको ये वाला मैसेज डालना है शुभम, यू रिप्लाइड ऑन माई वर्क फ्रॉम होम इंस्टा स्टोरी, सो आर यू इंटरेस्टेड। वहां से पर्सन ने आपको खुद अप्रोच किया है, मतलब उसने आपके पोल पे क्लिक किया है, वो बोलेगा यस आई एम इंटरेस्टेड, देन आगे उससे आप बात करना स्टार्ट करो। बट आपको पोल का जो रिप्लाई करना है, रिप्लाई में आपको ये मैसेज डालना है। क्लियर? तो होप करती हूँ पोल ऑप्शन तो आपको समझ में आ गया होगा कि पोल ऑप्शन स्टोरी हमें कैसे लगानी है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रेनिंग्स। देखो हमारे जो भी ट्रेनिंग चलती है, आपको वहां पर ट्रेनिंग्स को भी प्रमोट करना है, जैसे अभी ये ट्रेनिंग चल रही है, इसके आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना लो अच्छी सी, उसके बाद में आप इसको इंस्टाग्राम पे लगा दो, लेकिन ये डेली नहीं लगानी है। अगर आप ट्रेनिंग्स को प्रमोट कर रहे हो ना, तो वो वीक में हार्डली आप 2 या 3 दिन कर सकते हो, डेली 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 बेसिस पे आपको ट्रेनिंग्स की स्टोरी नहीं लगानी है, डेली बेसिस पे मत लगाना, वरना वहां से आपके जो ऑडियंस है वो बोर हो जाएंगे, वो डेली देखेंगे तो डेली ट्रेनिंग का ही लगाती है, डेली जूम का उठा के लगा देती है, तो वहां से आपके फॉलोवर्स हैं वो आपकी स्टोरी देखना बंद कर देंगे, और अगर उन्होंने आपकी स्टोरी देखना बंद कर दी, फिर जब वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर लगाओगे वो भी नहीं देखने वाले, राइट। तो ट्रेनिंग्स का लगाओ, बट वो बहुत कम, और जब भी किसी ट्रेनिंग्स की स्टोरी बनाते हो ना, उसमें ये चीज मत मेंशन होने देना कि आप क्या सीख रहे हो, बस ये लगाओ कि आपने कुछ सीखा है, बट क्या सीख, जैसे ये अभी स्लाइड चल रही है, तो आपको कभी भी स्लाइड की स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं बनानी है, स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके आपको नहीं लगाना है, आप डाल सकते हो सीनियर जो बोल रहे हो उसका लगा सकते हो, ठीक है, बाकी कुछ अदर लगा लो, बट आपको इस टाइप से स्लाइड जो आपको जो दिखाया जा रहा है ना कि क्या चीज आप सीख रहे हो, उसका आपको बिल्कुल वहां पे नहीं शो करना है, ठीक है। उसके बाद है पोस्टर्स। हमारे कई सारे पोस्टर्स आते हैं ग्रुप में, आप चेक कर लो, 2cc का आया, 4cc का आया, सुपरवाइजर का आया, बहुत सारे पोस्ट मैनेजर का आया आ जाता है ना, बहुत सारे पोस्टर्स आते हैं, तो आप उन पोस्टर्स को भी अपनी स्टोरी में लगाओ, और ये भी डेली डालना। देखो जितने भी मैं आपको कंटेंट बता रही हूँ ना, ये मैं आपको स्टोरी के कंटेंट बता रही हूँ, जो आपको स्टोरी लगानी है, ये स्टोरी की बता रही हूँ, वो स्टोरी जो 24 घंटे तक रहती है, पोस्ट का नहीं बता रही मैं। बहुत सारे पर्सन पोस्ट में 2cc 4cc लगा देते हैं, वो मत लगाना। पोस्ट में सिर्फ आपको अपनी फोटो डालनी है, अपनी फोटो अपलोड करनी है, लेकिन ये चीजें आपको स्टोरी में लगानी है, ठीक है, तो स्टोरी में लगाओ। उसके बाद है अचीवमेंट्स। आपको अचीवमेंट्स को वहां पे शो करना है, अचीवमेंट्स लगाओ आप, अचीवमेंट्स में वही चीजें आ गई, वही जो पोस्टर्स हमारे होते हैं वो आ गए। उसके बाद आप अपनी खुद की अचीवमेंट भी वहां पे लगाओ, एंड उसको हाईलाइट में सेव करो, राइट। प्रमोट न्यू प्रोस्पेक्ट। कभी कभी आप अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को भी प्रमोट कर दो। मैंने कई सारे एएस ऐसे भी देखे हैं जो डेली 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 बेसिस पे लिखते हैं, वेलकम वेलकम इन दिस बिजनेस, माय न्यू बिजनेस पार्टनर, वो डेली लगा रहे हैं। डेली मत लगाओ, वीक में हार्डली 2 बार लगा लो। मैं आपको जितने भी कंटेंट बता रही हूँ ना, सारे कंटेंट वीक में सिर्फ 2 बार लगाओ, इस चीज को रख लो आप, किस वीक में आपको सिर्फ 2 बार लगाना है, राइट। तो अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को प्रमोट करो। कुछ पर्सन होते हैं जो हमारे साथ में स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। अब अगर आप वीक में 2 बार आपने कोई किसी न्यू पर्सन को, मान लो कोई फॉर्म फिल हुआ आपके साथ में, आपके टीम में आपके डायरेक्टर में कोई फॉर्म फिल होता है,
आपको पता है, मान लो उस पर्सन का नाम है कुछ भी, एंड वो पर्सन कहीं से बिलोंग करता है, आप वहां पे डालो कि माय न्यू बिजनेस पार्टनर मिस अलीशा फ्रॉम यूपी, इतना डाल दो, और नीचे डाल दो कि बिजनेस ग्रो डे बाय डे। बस आपने इतना सा डाला, उस लड़की का फोटो डाल के, उस पर्सन का फोटो डाल के आपने ये लिख दिया, आपका पर्सन भी खुश, वो भी देखेगा यार इसने मेरे को प्रमोट किया, मेरा फोटो लगाया, आपका प्रोस्पेक्टर भी खुश। प्लस दूसरा क्या है कि जो पर्सन, जो ऑडियंस है, आपके फॉलोवर्स हैं, वो देखेंगे वहां से, तो उनको दिखेगा कि यार इसके साथ में तो कोई और ज्वाइन करता है हर वीक में, हम करें ना करें। वहां से उनको दिखेगा यार अलग अलग लोकेशन के पर्सन इसके साथ में ज्वाइन कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट के पर्सन के साथ में आ रहे हैं, तो इसका बिजनेस चल रहा है। वहां से कहीं ना कहीं वो जो आपके फॉलोवर्स, जो ऑडियंस है, जो देखने वाले, वो भी आपके साथ बिजनेस करने को एग्री हो सकते हैं, राइट। तो अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को प्रमोट करो। प्लस फूड, आप कहीं पे खाना खाने जाते हो, कहीं भी खाना खाने जा रहे हो, उसका आप अच्छे से बूमरैंग बनाओ, या फिर आप उसकी स्टोरी बनाओ, स्टोरी बना के डालो, आप वीडियो बना के फोटो क्लिक करके, कहीं पे खाना खाने जा रहे हो, उस खाने का आप डालो वहां पे लेके। आप मान लो कभी अपने फ्रेंड्स के साथ में गए हो, पिज्जा खाने गए, पिज्जा खाने गए, पिज्जा का अच्छा सा आपने वीडियो बनाया, फोटो बनाया, बूमरैंग बना के डाल दिया आपने, उसको वहां पे आप स्टोरी पे डालो। ट्रेवल कर रहे हो आप कहीं पे, जैसे अभी हमारा इवेंट हो, दिल्ली इवेंट हुआ था, आप उसका उसका डालो ट्रेवल करते हुए कि हम वे टू दिल्ली। कभी हाँ, उससे पहले हमारा चंडीगढ़ में इवेंट हुआ था, चंडीगढ़ में गए थे, वहां का डालो। एस लेवल पे भी अपनी आईडी को अच्छा मेंटेन करो, पर्सन को दिखेगा कि यार ये पर्सन इंजॉयमेंट भी करता है, ये काम तो करते ही करते हैं, लेकिन काम करने के साथ साथ ये लोग इंजॉयमेंट भी करते हैं, तो ये चीज भी आप डालो। प्लस रील्स, कभी कभी रील्स भी डाला करो। आप मान लो कि अच्छी से रील आ गई है ना, आपको अच्छी से वीडियो आ गई, तो वो उस वीडियो को उठा के आप अपनी स्टोरी में लगा लो, है ना। तो ये कंटेंट होते हैं जो स्टोरी के होते हैं, और ये वो कंटेंट है जो डेली बेसिस की स्टोरी आपको लगानी है। हम बोलते हैं ना मैम स्टोरी तो हम लगा दें, लेकिन मुझे पता नहीं कि स्टोरी में लगाना क्या है, तो स्टोरी में आपको ये चीज लगानी है। और ये इतने सारे टॉपिक है ना, इतने सारे कंटेंट मैंने आपको दे दिए कि डेली बेसिस पे आप इनकी लगाओगे ना, तो अभी ये खत्म नहीं होने वाले, राइट। तो ये आपको जरूर करना है, स्टोरी आपको इस तरीके से लगानी है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग, अब अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, यू शुड हैव ऑडियंस फॉर डेली प्रोस्पेक्टिंग 150 to 200। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे आपके पास में पर्सन होने चाहिए डेली बेसिस पे अप्रोक्स 150 to 200, यानी कि आपके पास इतने मैसेजेस आपको डालने होते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, तो इतने पर्सन होने चाहिए जिनको आप मैसेज डाल सको, 150 से 200 मैसेज अगर आप दिन के डालोगे, तब जाके आपको उसमें से 10 से 12 नंबर से मिलने वाले हैं। अगर आप इतने मैसेज डालोगे, है ना, तो मैसेज ज्यादा हमें वहां पे डालना है प्रोस्पेक्टिंग करने में, ठीक है, ज्यादा ऑडियंस को हमें वहां पे अप्रोच करना है। ऑलवेज यू शुड हैव ए स्टोरी वाइल प्रोस्पेक्टिंग। सॉरी, जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, उस टाइम पे आपकी स्टोरी जरूर होनी चाहिए, स्टोरी मस्ट है। और मैं बोलूंगी जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हो, चाहे मॉर्निंग में चाहो इवनिंग में जाओ, जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हो, तो सबसे पहले अपनी एक स्टोरी अपलोड करो, स्टोरी लगाओ, उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट करो आप, ठीक है। लाइक एनी फॉर पोस्ट स्टोरी हाईलाइट, आपको पर्सन, मान लो आप सामने वाले पर्सन की आईडी पे जाते हो, है ना, उसकी प्रोफाइल पे जाते हो, तो प्रोफाइल पे जाने के बाद में आपको मिनिमम उसकी 4 पोस्ट को पहले लाइक करना है। पर्सन की आईडी पे जाओ, उसकी 4 पोस्ट को पहले लाइक करो, उसकी स्टोरी को चेक करो, उसके हाईलाइट चेक करो, देन उसके बाद में आप उसको मैसेज डालो, ठीक है। उसकी पोस्ट को लाइक जरूर करना है, क्योंकि देखो जब ना आप, जैसे हम ही हैं, आप ही अपने आप को ले लो, अगर आपकी किसी पर्सन ने पोस्ट लाइक करी, आपकी 4 पोस्ट किसी ने लाइक कर दी, आप क्या करोगे, आप उस पर्सन की प्रोफाइल पे जाओगे, पहले उस पर्सन की प्रोफाइल चेक करोगे, यार ये बंदा कौन है जिसने मेरी पोस्ट को लाइक किया, जिसने मेरी 4 पोस्ट लाइक करी, इसने मेरी प्रोफाइल विजिट करी, ये कौन है। आप जाके उसकी आईडी चेक करोगे, है ना, क्योंकि वो आपके नोटिस में आ गया। तो वैसे ही हमें सामने वाले पर्सन के नोटिस में आना है, हमें उसकी पोस्ट को लाइक करना है, ताकि सामने वाला पर्सन देखेगा कि यार ये कौन पर्सन है, वो आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा। और अगर उसने आपकी प्रोफाइल विजिट किया, हो सकता है कि आपके मैसेज करने से पहले ही वो आपको मैसेज कर दे, अगर उसको आईडी अच्छी लगे, आपने आईडी अच्छी मेंटेन कर रखी होगी तो, राइट। अगर वो मैसेज ना करे, देन आप खुद उसको मैसेज कर लो, राइट। और मैसेज हमेशा शॉर्ट डालो, मैसेज आपको शॉर्ट डालना है, बहुत बड़े मैसेज आपको नहीं रखना है, शॉर्ट मैसेज डालना है। यूज वॉइस नोट मोस्टली, और जितना ज्यादा हो सके वॉइस नोट का यूज करना है,
ठीक है। वहां पे अगर आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल रहे हो तो जितना ज्यादा हो सके वॉइस नोट का यूज करो। मैसेज में कम बात करो, वॉइस नोट ज्यादा यूज करो, क्योंकि वॉइस नोट से कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को ट्रस्ट होता है आपकी वॉइस सुन के, है ना। और वॉइस नोट चीजें क्लियर भी होती है पर्सन को, मैसेज में कई बार क्लियर नहीं होता, तो आपको वॉइस नोट का ज्यादा यूज करना है। यूर वे ऑफ टॉकिंग, अगर आप पर्सन से बात करते हो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, तो आपका जो बात करने का तरीका है ना, आपको प्रोफेशनली वे में टॉक करनी है। अगर आप वॉइस नोट भी डाल रहे हो तो प्रोफेशनली वे में बात करो, उससे प्रोफेशनली वे में डालो। डोंट बी इन हरी, आपको जल्दी में नहीं रहना। वहां पे आपको बहुत जल्दी में नहीं रहना, बस मतलब जल्दी में मीन्स बार बार उसे एक ही बात नहीं बोला, बस नंबर दे नहीं करना। उसको अगर कोई क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को क्लियर करो। उसने कुछ पूछा है, पहले उसका आंसर करो, फिर उसके बाद में आप उससे नंबर की डिमांड करो। अवॉइड लॉन्ग कन्वर्सेशन, बहुत ज्यादा बातें आपको पर्सन से नहीं करनी है। लॉन्ग कन्वर्सेशन को अवॉइड करना है, बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है आपको उससे। बस हमारा काम है उससे मेन उससे पहले मैसेज डालो, डिटेल्स लो, नंबर लो, और उसका अगर कोई क्वेश्चन है क्लियर करो। बाकी वहां पे बातें करने नहीं बैठ जाओ, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, एंड आप कैसे हो, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप कॉलेज जाते हो क्या, ये करते हो क्या, वो करते हो, ऐसी बातें आपको बिल्कुल नहीं करनी। लॉन्ग कन्वर्सेशन नहीं करना, आपको नॉर्मली पॉइंट टू पॉइंट मैसेज करने हैं। पहले आपने मैसेज डाला, उसका रिप्लाई आया, आपने डिटेल्स ली, उसने कुछ पूछा वो क्लियर कर दो, उसने डिटेल्स दे दी, नंबर मांगो, नंबर लेके छुट्टी। उसको बोल दो ओके विल कॉल यू, विल कॉन्टेक्ट यू वेरी सुन। बस उसने कोई मैसेज डाला, उसको लाइक करके छोड़ दो। इस तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट मैसेज डालने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लगाया है, आप चेक कर लो। मैंने इस पर्सन को मैसेज डाला, मैंने मैसेज डाला था इसको 7:39 पे, इसका रिप्लाई आया 10:19 पे। इसने बोला यस। अब जैसे इसका यस आया, मैंने इसको यस आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको एक ऑडियो भेजा। मैंने इससे डिटेल्स नहीं मांगी डायरेक्टली, मैंने पहले इसको ऑडियो सेंड किया। ऑडियो में मैंने इससे ये बोला कि ओके कशिश, ये एक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया है जो कि वॉइस नोट में या फिर मैसेज में बताना पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं आपको एक बेसिक डिटेल्स का क्राइटेरिया सेंड कर रही हूँ, आप उसको फिल डाउन कर लेना। देन मैं आपको पर्सनली कॉल करके वर्क एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको वर्क अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू करना, अदरवाइज फॉर श्योर आपको एक न्यू एक्सपीरियंस मिल जाएगा। मैंने इसको वॉइस नोट ये छोड़ा, वॉइस नोट डालने के बाद में मैंने इसको नीचे इसकी बेसिक डिटेल्स मांग ली इससे, फुल नेम, एज, सिटी, स्टेट, प्रोफेशन, कॉलिंग नंबर। इसने क्या किया, इसने देखो रिप्लाई किया, इसने अपनी डिटेल्स मुझे दे दी, नंबर वगैरह अपना ड्रॉप कर दिया। मैंने इसको बोला ओके विल कॉन्टेक्ट यू वेरी सुन, बस सिंपल है। इसने मुझे ओके बोला, मैंने लाइक करके छोड़ दिया, राइट। इस तरीके से करना है। अगर आप वॉइस नोट नहीं डालते हो, कुछ बॉयज होंगे वॉइस नोट अगर नहीं डालते, गर्ल्स तो मैं आपको गर्ल्स को तो बोलूंगी वॉइस नोट का यूज जरूर करो, गर्ल्स को, राइट। और अगर कुछ बॉयज हैं, आप भी वॉइस नोट यूज करो, बेस्ट है, वैसे तो करना चाहिए। अगर 1% नहीं कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरीके से डालो उस पर्सन को। उसने बोला यस, बोलो ओके कोमल, सो व्हाट्स योर फुल नेम है, सिटी, स्टेट, प्रोफेशन, कॉलिंग नंबर, राइट। उसका मेरे पास में डिटेल्स आ गई, बोल दो उसको ओके विल कॉन्टेक्ट यू वेरी सुन, सिंपल है, राइट। तो इस तरीके से आपको पर्सन से नंबर से लेना है। अगर यहाँ पे पर्सन के कोई ऑब्जेक्शन है उनको क्लियर कर दो। पर्सन ने बोल दिया काम क्या करना है, तो उसको फिर वॉइस नोट डाल के बोलो कि यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है, आप अपनी डिटेल शेयर कर दो, मैं आपको बता दूंगा काम क्या करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनको आपको लिख लो, इन पॉइंट को नोट कर लेना, जिनको आपको इम्प्लीमेंट करना है, आपको फॉलो करना है। सबसे पहला आता है अपलोड 3-4 स्टोरीज ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे आपको कम से कम 3 से 4 स्टोरी डालनी है। बहुत ज्यादा स्टोरी आपको भर के नहीं डालना है, वरना पर्सन स्टोरी नहीं देखेगा। दिन के सिर्फ 3 या 4 स्टोरी आप अपलोड करो, ठीक है। अपडेट योर पोस्ट विद इन 2 वीक, 2 वीक में अपनी पोस्ट अपडेट कर दो। आपको जो पोस्ट अपलोड करनी है 2 वीक में अपनी एक पोस्ट अपलोड करो। और मैं पोस्ट की बात कर रही हूँ, मैं स्टोरी की बात नहीं कर रही। स्टोरी तो डेली 3-4 डालनी है आपको, लेकिन आपको पोस्ट अपलोड करनी है 2 वीक में, एक पोस्ट अपनी अपलोड कर दो, राइट। ऑलवेज कीप योर इंस्टा अकाउंट पब्लिक नोट प्राइवेट। आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो आपको पब्लिक रखना है, ना कि प्राइवेट। बहुत सारी गर्ल्स हैं डरती है पब्लिक करने से, कुछ नहीं होता। हमारा तो पब्लिक यार, हम भी तो गर्ल्स हैं, हमने तो पब्लिक कर रखा है।
तो कुछ नहीं होता, उसे पब्लिक रखो ताकि सामने वाला पर्सन आपके अकाउंट पे विजिट करेगा, उसको आपका अकाउंट अगर पब्लिक रहा तो उसको सब चीजें दिखेगी, आपकी पोस्ट वगैरह, हाईलाइट वगैरह। लेकिन अगर आपने प्राइवेट कर लिया अकाउंट को, फिर ना तो उसको हाईलाइट दिखनी है, ना उसको पोस्ट दिखना है, फिर उसको दिखेगा सिर्फ बायो प्लस आपकी प्रोफाइल, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा, ना वो स्टोरी चेक चेक कर सकता आपकी, राइट। तो आपको जो अपना अकाउंट है वो पब्लिक रखना है, ना कि प्राइवेट। इग्नोर द मैसेज ऑफ मनी मेकिंग, ये चीज बड़ी चल रही है अभी इंस्टाग्राम पे, ये मनी मेकिंग के बड़े मैसेज आते हैं। आप, मैं फॉरएवर से हूँ, मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, एंड आपने 2cc किया होगा तो मैं आपके 2cc के पैसे रिकवर करने में हेल्प करूंगा, लोग ऐसा बोलेंगे आपको, और बोलते हैं। वो सारा स्कैम है, उनसे बच के रहना, है ना, क्योंकि 2cc के पैसे रिकवर करने आपको पता है यहीं से होंगे, वहां से नहीं होने वाले, राइट। तो ये जो मनी मेकिंग के मैसेज आते हैं इनको इग्नोर करना है, उनका या तो रिप्लाई ही मत करो, उनको उठा के ब्लॉक कर दो, या फिर रिप्लाई करते हो तो उनको उनकी उतार दो, मतलब उनको बता दो कि भाई ऐसा नहीं होता, राइट, हम तो यहां से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अपडेट एवरी स्टोरी विथ गुड कंटेंट। आप कोई भी स्टोरी अपडेट कर रही हो ना, तो उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, स्टोरी का कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। कभी भी किसी का कंटेंट कॉपी मत करना। कॉपी मीन्स आप कॉपी करो, वो किस तरीके से करनी है, मान लो आपको किसी सीनियर का कंटेंट अच्छा लगा, उसकी स्टोरी आपको अच्छी लगी, अब आपको उनकी वाली स्टोरी लगानी है, तो स्क्रीनशॉट लेके सेम मत उठा के डाल दो, आप उस कंटेंट को खुद लिखो, चाहे सेम लिख दो लेकिन खुद लिखो, राइट। जनरेट मिनिमम 4 आईडी और इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम पे मिनिमम 4 आईडी अपनी जनरेट कर लो। एक आईडी को अपनी प्रोफेशनल आईडी बना के रखो, बाकी की 3 आईडी ऐसी रखो जिसपे किसी को फॉलो वगैरह मत करके रखो, अपने सीनियर को, अपनी टीम को। एक आईडी पे आपको सबको फॉलो करके रखना है, जो आपकी प्रोफेशनल आईडी रहेगी, जो बिजनेस आईडी रहेगी। लेकिन बाकी जो आपके 3 अकाउंट है, उन 3 अकाउंट पे अपने सीनियर्स को, टीम को फॉलो मत करो। उसमें आप फ्रेवर के और भी बहुत सारे पर्सन है, बहुत सारे सीनियर्स है, बहुत सारे लोग हैं, है ना, उनको आप फॉलो कर लो, राइट। बट 4 आईडी पे काम करो। डोंट मेंटेन योर प्रोफाइल अंटिल यू हैव सो फॉलोवर्स। अपनी प्रोफाइल को तब तक मेंटेन मत करो जब तक आपके 100 फॉलोवर्स नहीं हो जाते हैं। अगर आपकी आईडी नहीं है, आपने न्यू आईडी बनाई, तो जब तक आपके 100 फॉलोवर्स नहीं हो जाते हैं तब तक अपनी प्रोफाइल को मेंटेन मत करो। प्रोफाइल को मेंटेन करना मीन्स आप तब तक वहां पे बायो मत डालो, आप वहां पे हाईलाइट वगैरह मत सेव करो, पोस्ट डाल सकते हो, स्टोरी नॉर्मल डाल सकते हो, लेकिन जब तक 100 फॉलोवर्स नहीं होते तब तक अपना बायो वगैरह मेंटेन नहीं करना है, उसके बाद हमें करना है। मेक श्योर ओनली फॉलो 10 पीपल इफ योर अकाउंट इज न्यू। अगर आपका जो अकाउंट है वो नया है, अगर आपका न्यू न्यू अकाउंट है इंस्टाग्राम का, तो आपको एक टाइम में सिर्फ 10 लोगों को फॉलो करना है। बट अगर आपका अकाउंट पुराना है, नॉर्मली यू कैन फॉलो 25 पीपल इन वन टाइम। नॉर्मली अगर आपका अकाउंट पुराना है, ओल्ड है, तो आप वहां पे 25 लोगों को फॉलो कर सकते हो एक बार में, ठीक है। अपलोड पोल ऑप्शन स्टोरी 2 डेज विद इन ए वीक। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि पोल ऑप्शन की जो स्टोरी है वो वीक में सिर्फ आपको 2 बार डालना है। और 2 बार भी कैसे, मान लो एक आपने लगा दी मंडे को, दूसरी आप लगा दो फ्राइडे को या सैटरडे को लगा दो। एक आपने लगाई मान लो संडे को, दूसरी आप लगा दो फ्राइडे सैटरडे, सॉरी फ्राइडे आप डाल सकते हो थर्सडे, थर्सडे को या फिर फ्राइडे स्टाइल डाल सकते हो, लेकिन आपको कुछ दिन का गैप देके फिर आपको लगानी है, ठीक है, कंटिन्यू नहीं लगानी है। फॉलो मिनिमम 200 पीपल आफ्टर अपलोड पोल स्टोरी। जब भी आप पोल ऑप्शन की स्टोरी लगाते हो ना, तो वो लगा स्टोरी अपलोड करने के बाद में आपको मिनिमम 200 पर्सन को फॉलो करना है, और 200 लोग वो ऐसे होने चाहिए जो न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम जो आपके आईडी पे आएंगे, जो आपके फॉलोवर्स हैं, उनके अलावा आपको 200 लोगों को फॉलो कर लेना है स्टोरी लगाने के बाद में, राइट। सर्च फॉर गुड पीपल, और आपको प्रोफाइल देख के लोगों को फॉलो करना है, सामने वाले पर्सन की प्रोफाइल भी आपको देखनी है। कई बार होता है, एक और चीज मैं आपको एक छोटा सा मैं आपको टिप्स दूंगी कि कभी भी ना अगर बिजनेस करते हो तो वहां पे ना 18-19 साल के लोगों पे बिजनेस ना करो, प्रोस्पेक्टिंग ना करो, सही रहेगा। क्योंकि देखो 18-19 साल के पर्सन क्या होते हैं, अब वो उनकी नई नई स्कूल, उनका स्कूल खत्म होता है, वो कॉलेज में जाते हैं। अब उन्होंने मार्केट की कंडीशन उनको पता नहीं है, उनको क्रेज होता है कॉलेज में घूमने फिरने का, उनको क्रेज होता है गवर्नमेंट जॉब का, है ना। लेकिन जो एज, थोड़ी एज के पर्सन, जैसे कि 20 21 22 साल के पर्सन है,
21-22 साल के बाद के जो पर्सन रहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कॉलेज लाइफ से निकल जाते हैं, वो मार्केट के धक्के खा रखे होते हैं, तो उन्हें पता है कि जॉब मिलनी नहीं है, राइट, उनको पता होती है ये चीज, तो वो आपके साथ में कहीं ना कहीं काम करेंगे। तो जब भी प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो 18-19 साल के बच्चों में ना करके कोशिश करना कि वो 21-22 साल से अबव के पर्सनों के साथ आप प्रोस्पेक्टिंग करो, राइट, और अच्छे लोगों की उनकी प्रोफाइल चेक करके फिर आप पर्सन को मैसेज डाला करो, ठीक है। हाउ टू फाइंड न्यू प्रोस्पेक्टर, न्यू प्रोस्पेक्टर को कैसे फाइंड करना है। देखो आपको न्यू पर्सन कहाँ से मिलेंगे, मान लो आपके नॉन के पर्सन हैं, उनकी आप आईडी ओपन करो एंड उनकी फॉलोइंग में जाओ। आपके नॉन का कोई फ्रेंड है, उसकी इंस्टाग्राम की आईडी देखो, आप उसकी फॉलोइंग में जाओ और वहां से जाके आप पर्सन को फॉलो कर लो। वो कहीं ना कहीं जो पर्सन रहेंगे ना, वो कहीं ना कहीं आपके भी नॉन के हो जाएंगे, क्योंकि आपके फ्रेंड के नॉन है, राइट, आप कभी उससे उनसे बात कर सकते हो कि हाँ वो तो मेरी फ्रेंड है, इस टाइप से। तो नॉन पर्सन की फॉलोइंग में जाके और आपको पर्सन को फॉलो करना है, राइट। उसके बाद है लोकेशन, आप कोई से भी लोकेशन सर्च कर सकते हो, जैसे आपने कोई सिटी नेम डाल दिया, किसी भी सिटी का नेम डाला आपने, कोई कैफे डाला आपने, जैसे कि मान लो आपने डाल दिया कि इंदौर, कभी आपने इंदौर की सिटी डाला, इंदौर डाल के आपने वहां पे इंदौर के अंदर प्रोस्पेक्टिंग कर ली। कभी मान लो आपने डाला इंदौर कैफे, डालो वहां पे इंदौर कैफे और उसको सर्च करो, वहां पे जितने भी इंदौर के कैफे है ना वो सारे निकल जाएंगे, सारे कैफे आ जाएंगे, उसमें से कोई भी एक उठाओ, जाके वहां पे प्रोस्पेक्टिंग करो आप। दूसरा मॉल डाल सकते हो, इंदौर मॉल, वहां पे वो डालो आप, वहां से इंदौर के सारे मॉल आ जाएंगे। आप अपने एरिया के डाल सकते हो जहां की भी आप रहने वाले हो, मैं इंदौर का बता रही हूँ, मेरे यहाँ से नियर बाय पड़ता है वो, है ना, तो मैं इसलिए आपको यहाँ अपने यहाँ का बता रही हूँ। आप कहीं और का बता सकते हो, जहां पे आप रहते हो वहां के आप डालो, राइट। लाइक्स फ्रॉम समवन्स पोस्ट, किसी अदर पर्सन की मान लो पोस्ट है, तो उस पोस्ट के लाइक में जाके आप पर्सन को फॉलो कर सकते हो। सामने वाला कोई पर्सन है, उसकी कोई पोस्ट है, उस पोस्ट के लाइक्स में जाओ और वहां से जाके आप पर्सन को फॉलो करो, राइट। और एक और चीज आप कर सकते हो, गर्ल और बॉय के नेम, ये ना मैं आपको प्रैक्टिकली लास्ट में बताने वाली हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से आपको सर्च करना है, कहाँ से पर्सन मिलेंगे, लास्ट में बताऊंगी। अभी आप इन चीजों को नोट कर लेना कि आप यहाँ पे जाके आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, किसी भी गर्ल का नाम सर्च करके, बॉयज का नाम सर्च करके, राइट। रेफरेंस मार्केटिंग, आप ना सामने वाले पर्सन से स्टोरी ले सकते हो उसकी, जैसे कि आप उससे बोल सकते हो कि जैसे किसी पर्सन को आपने मैसेज डाला, उसने आपको मना कर दिया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, अब आपको वहां पे क्या करना है, आपको उस पर्सन को छोड़ना नहीं है, आप उसको एक वॉइस नोट डालो, उसको बोलो कि ओके अगर आपको नहीं करना है, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हो। पर्सन बोलेगा क्या हेल्प करना है, उसको बोलो कि मेरा ना एक पोस्टर, ऐसा एक पोस्टर बना लो, ये पोस्टर मैंने बना रखा है, उसको उठा के एक पोस्टर सेंड कर दो, चाहे अपना पोस्टर बनवा सकते हो आप, उसको उठा के पोस्टर सेंड कर दो और उसको बोलो कि ये पोस्टर आप अपनी स्टोरी पे लगा सकते हो सिर्फ 24 घंटे के लिए। अगर आपको नहीं करना है तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको तो करना होगा, तो अगर वो करेंगे तो आप उन्हें मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल शेयर कर देना, वो मेरे को कांटेक्ट कर लेंगे। देन अगर आप नहीं करोगे तो वो तो कर सकते हैं, और अगर आपकी भी कोई स्टोरी लगानी है तो आप मुझे बता दो, मैं आपकी स्टोरी लगा सकती हूँ। अगर सामने वाले पर्सन की स्टोरी लगाने का वो बोलेगा, उसकी स्टोरी लगा दो यार, डेली तो हम इतनी सारी स्टोरी लगा रहे हैं, अगर 24 घंटे आपने उसकी स्टोरी लगा दी क्या फर्क पड़ गया, लगा दो उसकी स्टोरी, राइट। तो इस तरीके से आप स्टोरी के बदले में स्टोरी ले सकते हो सामने वाले पर्सन से, वहां से आप रेफरेंस ले सकते हो, राइट। मोर इंगेजमेंट स्टोरी, इस टाइप से भी आपको लगानी है ना, यहाँ से भी ना सामने वाला पर्सन, जैसे आपके ऑडियंस है, ठीक है, आपके जो फॉलोअर्स हैं, वो ना यहाँ से ये चीजें देखते हैं, उनको ये चीजें इंटरेस्टिंग लगती है। अगर आप डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स वगैरह डेली बेसिस पे वही 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 स्टोरी, बिजनेस वाली स्टोरी लगाए जा रहे हो, तो पर्सन कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं। तो आप ना इस टाइप से डाला करो, आपने मान लो एक बाइक लगा दी, एक कार लगा दी, कार या बाइक, अब कुछ होंगे पर्सन जो बाइक लवर भी होते हैं, कुछ कार लवर होते हैं, है ना, तो वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उनको अच्छा लगेगा। आप यहाँ पे एंड्रॉइड का आईफोन का लगा दो, एंड्रॉइड पसंद है आईफोन पसंद है, किसी को एंड्रॉइड पसंद है किसी को आईफोन पसंद होता है, तो वो वहां पे उस पोल पे क्लिक करेंगे। आपने गाड़ी लगा दी, एक लगाई आपने किया, एक लगाई वरना, एक लगाई आपने मर्सिडीज, एक लगाई आपने बीएमडब्ल्यू, एक लगा दिया आपने ब्लैक थार, एक लगा दी रेड थार, है ना। पर्सन ना वहां से उसको दिखता है, वहां से पर्सन जाएगा और वो पोल ऑप्शन पे क्लिक करके आएगा। अब वहां से होगा कुछ नहीं, बट उसको ये चीज लगेगी यार इसकी स्टोरी अच्छी आती है, अगले दिन वो बंदा फिर आपकी स्टोरी चेक करेगा, फिर आप अच्छी स्टोरी लगाओ, कंटेंट अच्छा लगाओ वहां पे, फिर आप वर्क फ्रॉम होम की स्टोरी लगा दो, पर्सन आपकी स्टोरी फिर चेक करेगा वर्क फ्रॉम होम की, उसको बेस्ट लगा वो आपको रिप्लाई करेगा,
राइट। तो इस टाइप से भी आपको कुछ स्टोरीज अपनी लगानी है, राइट। क्लियर हुआ इतना? आप मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बता दो, मेरे को जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो कि इतना क्लियर हुआ। हाँ जी, मेरे को जल्दी से बता दो कि इतना क्लियर हो गया। ओके, ऑल क्लियर। डन 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 डन, ठीक है। ठीक है, अब ना कुछ चीजें हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकली बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लास्ट में कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिकली मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, जस्ट एक सेकंड दीजिएगा मेरे को, मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो चीजें ना मैंने प्रेजेंटेशन में आपको लिख के बताई थी, वो चीजें मैं भी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी। पहले वीडियो ऑन कर लो, पहले वीडियो ऑन करो यार, मजा नहीं आता है ऐसे। आपके फेस नहीं दिखता है ना, फिर मजा नहीं आता मीटिंग करने में। वीडियो ऑन कर लो जल्दी से। डन है, डन है, डन है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। ठीक है, अपनी स्क्रीन शेयर करके प्रैक्टिकली मैं आपको बता देती हूँ। ये चेक करो आप। देखो, मैंने आपको बताया था सबसे पहले यूजर नेम। आप यहाँ पे मेरा यूजर नेम चेक करो। यूजर नेम होता है हमारा सबसे पहले वाला। देखो आप, सीमा धनगर 714, ये मेरा यूजर नेम है। आपको कहीं से कहीं तक ना तो इसमें आपको अंडरस्कोर मिलेगा और ना ही आपको कोई डॉट मिलने वाला है। मेरा क्लियर नेम है, यहाँ पे क्लियर चेक करो आप। ठीक है, उसके बाद प्रोफाइल फोटो मैंने आपको बताया था, हाफ फोटो। मेरी हाफ ही फोटो यहाँ पे चेक कर सकते हो आप। ठीक है, बायो, बायो में आपको बहुत ज्यादा लाइनें नहीं भरनी है, बहुत बड़ा बायो नहीं रखना है। मैंने बहुत सिंपल रखा। मैंने कोई ये नहीं डाला है कि मैं किसी को पैसा कमाना सिखाऊंगी, नहीं डाला। मैंने डाला ट्रस्ट योर स्ट्रगल और नॉर्मल चीजें डाली। वांट वर्क डिटेल्स स्टेप लिंक, बायो में लिंक डाल दिया। अब ना एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देती हूँ कि आपको ना लिंक में डालना क्या क्या है। कुछ पर्सन ना यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो मैंने कई सारे पर्सन के इसमें देखा है कि वो ना बहुत जीमेल आईडी वगैरह पता नहीं क्या क्या पर्सन से मांग लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना दिखा देती हूँ कि आपको क्या क्या चीजें डालनी है। ठीक है, ये चेक करो आप। आपको ये देखो, फुल नेम, जेंडर, एज, और मैं डाल दिया शुड बी 18+। आपको 18 से प्लस होगा वही जाके इसको फिल करेगा। 18 से बिलो वाले नहीं करेंगे। क्वालिफिकेशन, सिटी स्टेट, इंस्टाग्राम आईडी, कॉलिंग नंबर, सिंपल है। बस इतनी चीजें आप डालो, उसमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है। ठीक है, तो बायो में लिंक जरूर डालो। आप मेरे फॉलोवर्स एंड फॉलोइंग चेक कर लो। फॉलोवर्स कितने हैं आप देखो, 2636 मेरे फॉलोवर्स है, लेकिन फॉलोइंग है 270। अब डिफरेंस देखो आप, कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों में, है ना। फॉलोवर्स ज्यादा है, फॉलोइंग कम है। उसके बाद हाईलाइट, मैं थोड़ा सा हाईलाइट को बता दूं। हाईलाइट में ना अगर आप डालते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है टीम के लेवल अप का। ठीक है, ये टीम के लेवल अप हुए हैं, मैंने अगर वो डाले हैं तो यहाँ पे सिर्फ मैंने टीम वाले ही डाले। यहाँ पे मैंने और कुछ चीज नहीं डाली। ये सुपरवाइजर है, ये सुपरवाइजर है, देखो आप, सारे ये टीम के मैंने लेवल अप के ही डाले हैं। कुछ और इसमें मैंने कोई कार वार की अचीवमेंट नहीं लगाई। यहाँ पे मैंने कोई आईफोन नहीं लगाया, कोई 2cc 4cc नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, है ना। सारा मैंने यही डाला है, राइट। उसके बाद से यहाँ पे 64 का है, 1 more 64, तो इसमें सारी गाड़ियां ही आएगी, 64 ही आएगा। आप चेक करो, कोई भी अदर नहीं है। यानी कि जो टाइटल आप दे रहे हो उसी टाइटल का आपको अंदर डालना है, उसी चीज को आपको अंदर सेव करनी है, राइट। यहाँ पे डेली का है तो यहाँ पे डेली का ही लगाया मैंने, राइट। जैसे ये है, उसके बाद ये चेक करो आप, टीम अचीवमेंट, तो यहाँ पे अचीवमेंट में टीम के अचीवमेंट का मैंने लगा रखा है, राइट। उसके बाद ये खुद की अचीवमेंट, खुद की अचीवमेंट को जरूर हाईलाइट में सेव करके रखो। इस चीज को आप दिमाग में बिठा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, अचीवमेंट करो। अगर नहीं है ना आपकी अचीवमेंट, करो आप 4cc करो, 6cc करो, क्योंकि खुद की अचीवमेंट से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है सामने वाले पर्सन के ऊपर। आप दूसरों के तो लगा रहे हो, लेकिन खुद का क्या लगा रहे हो? जब खुद की अचीवमेंट का आप लगाओगे ना, तो पर्सन देखेगा यार ये बंदा खुद की अचीवमेंट भी करता है, इसका भी ये, इसका भी, इसकी भी ग्रोथ हो रही है, पर्सन ये देखता है, राइट। तो आपको खुद की अचीवमेंट भी वहां पे शो करनी है। यहाँ पे जैसे कि मैं अगर अपना बताऊं, मेरा जो टोटली बिजनेस है वो गर्ल्स पे है ना, गर्ल्स की टीम है पूरी। तो मैं गर्ल्स के ऊपर ही ज्यादा काम करती हूँ। तो यहाँ पे आप चेक करो, मैंने साथ ज्यादा यहाँ पे लड़कियों को यहाँ पे मैंने प्रमोट किया है, मैंने गर्ल्स को प्रमोट किया है, राइट।
आप चेक कर लो। ये देखो आप यहाँ पे सारी की सारी गर्ल्स मिलेगी आपको। बिजनेस पार्टनर में ये मैंने गर्ल्स के लगा रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे लेवल अप, ये लेवल अप में आ जाएंगे ये पर्सन, राइट। उसके बाद मैंने जो खुद ट्रेनिंग कर रखी है वो लगा रखे हैं। आप भी इस तरीके से लगा सकते हो, खुद ट्रेनिंग करो। चाहे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, चाहे आप एएस लेवल पे हो, आपके टीम में 2 एएस तो होंगे, 4 एएस तो होंगे, उनकी मीटिंग करो, उनकी ट्रेनिंग करके उनको आप लगा लो कि आप उनको सिखा रहे हो, आप उनको मेंटरशिप दे रहे हो। पर्सन देखेगा ये चीज, राइट। इस टाइप से। अब एक बार मैं आपको सारी हाईलाइट क्यों दिखा रही हूँ, ताकि आपको ना एक तरीका मिल जाएगा कि किस तरीके से हमें स्टोरी डालना होती है, कैसे हमें कंटेंट डालना होता है, कैसे हमें हाईलाइट बनानी होती है ना, किस टाइप की हमें हाईलाइट सेव करना है। स्टोरी तो हम बहुत सारे लगाते हैं, लेकिन सेव कौन सी वाली रखनी है ना, कौन सी हाईलाइट में सेव करनी है, वो आप मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ये है, यहाँ पे मैंने लर्निंग लिखा, लर्निंग में सारा मैंने वही डाला जो सीखा है, सारा वही डाला, चेक करो आप। जो मैंने ट्रेनिंग ली है किसी से, सारा मैंने वही डाला, राइट। ये यहाँ पे फिर से अचीवमेंट आ गई। मैं इसको जल्दी से स्क्रॉल कर देती हूँ, आप एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे यहाँ पे मैंने डाला गर्ल पावर, सारा यहाँ पे गर्ल्स का ही आएगा, देखो आप, राइट। इस टाइप से आपको करना है। आपको अपनी जो हाईलाइट है वो इस तरीके से मेंटेन करके रखनी है। चेक कर लो आप एक बार, ठीक है। उसके बाद पोस्ट, मैंने आपको बताया था, पोस्ट अगर डालते हो तो पोस्ट में खुद की फोटो अपलोड करो। हमारी भी गैलरी में बहुत सारी फोटो भरी पड़ी है ना, बहुत सारी फोटो है, हम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वही फोटो डाली जो डालने जैसी, जो थोड़ी प्रोफेशनल है, जो थोड़ी ठीक लगे, वही फोटो डाली है, तो आप ऐसी फोटो डालो, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था पोल ऑप्शन। पोल ऑप्शन कहाँ से मिलेंगे, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ पोल ऑप्शन कहाँ से मिलेंगे। जस्ट एक सेकेंड, आप स्टोरी पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे जाके जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, है ना, आई थिंक नेटवर्क इशू हो रहा है। पोल ऑप्शन डालने के लिए आप यहाँ से उठाओ, यहाँ से, यहाँ से कोई सा भी, जैसे मान लो वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर आपने उठा लिया, जैसे मैंने लगा लिया ये वाला, ठीक है, मैंने ये लगाया। अब मान लेते हैं ये वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर है, ठीक है, वैसे ये दूसरा है, लेकिन मान लेते हैं वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर, इसको सेट करो, ठीक है। यहाँ पे जाओ आप। अब यहाँ पे देखो, आपको ना म्यूजिक के बगल में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, म्यूजिक के बराबर में, म्यूजिक के पास आपको दिख रहा होगा पोल, इसके ऊपर क्लिक करो, और यहाँ पे आप डाल सकते हो वांट टू नो, वांट टू स्टार्ट, इसको सेट कर लो, इसको यहाँ पे सेट कर लो, ठीक है। एंड इसको आप स्टोरी लगा दो, जैसे मैंने ना ये स्टोरी लगा दी। अब आप ना कोई भी पर्सन एक काम करो, कोई भी पर्सन मेरी आईडी पे जाओ, ठीक है, और मेरी आईडी पे जाके एक बार एक काम करो, ये जो स्टोरी गई है ना, इसका पोल का रिप्लाई करो, पोल के ऊपर क्लिक करो, कोई भी पर्सन जल्दी से करो जाके, मेरी आईडी पे जाओ एंड पोल का रिप्लाई कर दो। जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये नेहा ने किया है, ठीक है, नेहा ने डाला है वांट टू नो, ठीक है, या फिर पूजा जी ने डाला है। अब मैं क्या करूंगी, आप यहाँ पे जाओ, ठीक है, इसके इसमें जाओ, और इसने देखो मैंने क्या बताया था, इस एरो का, इस एरो के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे आप डालो मैसेज, क्या डालना है मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। मैंने मैसेज डाला, है नेहा, यू रिप्लाइड ऑन माई वर्क फ्रॉम होम इंस्टा स्टोरी, सो आर यू इंटरेस्टेड, ये मैंने नेहा को सेंड कर दिया, ठीक है, ये मैंने नेहा को सेंड किया। अब देखो वो नेहा के पास चला जाएगा, ये देखो आप, ये नेहा के पास चला गया, चला गया नेहा के पास। ये अब यहाँ से ये रिप्लाई करेगी, इसने वांट टू नो पे क्लिक किया था, राइट। तो इस टाइप से आपको पोल ऑप्शन वाली स्टोरी लगानी है। क्लियर, एक बार मेरे को बता दो, इतना क्लियर हो गया, मेरे को जल्दी बता दो एक बार, इतना क्लियर हो गया, चैट बॉक्स में बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट बता दो। अब मेरे को एक चीज और बता दो,
डार्क फॉन्ट का बताना है। डार्क फॉन्ट कैसे होंगे मैंने बताया था, लास्ट में बताऊंगी मैं। डार्क फॉन्ट पता है? नहीं बताऊं? बता दो। चलो आपको पता होगा, कुछ लोग बोल रहे बता दो, कुछ को नहीं पता है। देखो बहुत सारे पर्सन यूट्यूब पे भी है ना, तो वो मैसेज नहीं कर सकते हमें, तो उनके लिए जरूर बता देती हूँ मैं। ठीक है। डार्क फॉन्ट के लिए आपको क्या करना है मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट एक सेकंड देना मेरे को। अपनी स्क्रीन शेयर करके मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। ठीक है। डार्क फॉन्ट करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाओ। ठीक है। गूगल पे जाके आप सर्च करो इंस्टाग्राम फॉन्ट फॉर बायो, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेना। इनके स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। गूगल पे जाके सर्च करो इंस्टाग्राम फॉन्ट फॉर बायो, और इसके ऊपर क्लिक करो। फर्स्ट वाला जो आपका होगा, यहाँ पे जाके आप डाल, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे सीमा। ठीक है। मैंने अपना नाम यहाँ पे सर्च किया। अब यहाँ पे देखो अलग अलग फॉन्ट आ गए, ये देखो आप, अलग अलग फॉन्ट आ रहे हैं। अब यहाँ से ना फॉन्ट कोई सी भी उठा के, बहुत सारे पर्सन ये बॉक्स बॉक्स वाला उठा के ले लेते हैं, भर देते हैं बायो में। नहीं लगाना है ऐसा, सिंपल डालो। और बोल्ड वाले जो बोल्ड, जैसे ये बोल्ड है, ये वाला बोल्ड हो गया, है ना, ये बोल्ड है, ये सबसे ज्यादा मैं यूज करती हूँ। जो ऊपर के दोनों है, या तो जो फर्स्ट अभी देखो इसमें जो ऊपर के दोनों है, या फिर जो ये बीच वाला है, मैं ये वाला सबसे ज्यादा यूज कर, सबसे ज्यादा मेरा ये यूज होता है। इसको आपने किया कॉपी, उसके बाद आप जाओ अपने इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे जाके आप करो एडिट प्रोफाइल, और यहाँ पे आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे करो आप पेस्ट, देखो वो यहाँ पे आ गया। इसको आप सेट कर दो, इसको आप सेट कर दो, हो जाएगा। राइट। और यहाँ पे भी देखो, एक और चीज मैं बता दूं आपको, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करो, यहाँ पे जो नाम है ना आपका, ये नाम आपका खुद का रखना है आपको। नाम खुद का डाला करो यहाँ पे। दूसरा, यूजर नेम यहाँ से चेंज होगा। बायो आपका यहाँ से डालना है। बायो के अंदर लिंक यहाँ से डालना है, यहाँ से आपको बायो का लिंक डालना है। ठीक है। उसके बाद अब अगर आपको अपना जो अकाउंट है वो आपको प्रोफेशनल अकाउंट बना के रखना है। प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाना है, देखो ऊपर देखो 3 लाइन दिख रही होगी आपको राइट साइड में, उसके ऊपर क्लिक करो। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, इसके ऊपर क्लिक करो। उसके बाद में ना आप इसको स्क्रॉल करना, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसको स्क्रॉल करना, नीचे आपको ऑप्शन मिलने वाला है अकाउंट टाइप एंड टूल्स, ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, अकाउंट टाइप एंड टूल्स। इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ से दिख रहा होगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ से क्लिक, इसको कंटिन्यू कर दो। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ना कभी भी एक चीज का ध्यान रखना, एंटरप्रेन्योर वर्ड मत लेना। आप एजुकेशन ले सकते हो, आप डिजिटल क्रिएटर ले सकते हो, जैसे कि मैं डिजिटल क्रिएटर ही लेती हूँ। इसको कर दो डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, ये ऑन हो गया, इसको डन कर दो। ऑन हो गया, अब आप इसको डन कर दो। राइट। नोट नाउ, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके, आप ऊपर देखो, ये डिजिटल क्रिएटर आ गया, ऊपर ऊपर आ गया डिजिटल क्रिएटर। राइट। अब यहाँ से एक चीज और मैं आपको सिखाती हूँ, एक चीज और दिखाती हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे आपको इस 3 लाइन में जाना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाओ। अब यहाँ पे आपको प्रोफेशनल अकाउंट बनने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैं बता रही हूँ। आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स, इसके ऊपर क्लिक करो। इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है आपको फ्रेंकली आस्क्ड क्वेश्चंस, और जो ये फ्रेंकली आस्क्ड क्वेश्चंस है, इसके ऊपर क्लिक करो। और यहाँ पे देखो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर वर्क, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप डाल सकते हो। यहाँ पे जो आप क्वेश्चन डालोगे ना, अगर आपका पर्सन है आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा पहली बार, जब वो फर्स्ट टाइम आपको मैसेज करेगा, और अगर वो आपकी चैट में जाएगा, तो वहां पे उसको ब्लू कलर में 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो आप डालोगे। उसको क्वेश्चन मिलेगा आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर वर्क, और अगर उसने उस क्वेश्चन के ऊपर क्लिक कर दिया, तो आपका ये जो आंसर जो आप डाल के रखोगे, ये ऑटोमेटिक उस पर्सन के पास में चला जाएगा। ये आंसर ऑटोमेटिक उस पर्सन के पास में जाएगा। फिल द फॉर्म लिंक इन माई बायो, मी और माई टीम विल कॉन्टेक्ट यू वेरी सून एंड डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल। पर्सन आपके इस पे क्लिक करेगा। अगर यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है, यहाँ पे अगर अभी मीटिंग में कोई ऐसा पर्सन बैठा है जो फर्स्ट टाइम
मेरे को मैसेज करने वाले जिसने कभी मेरे से चैट नहीं करी, कभी कोई मैसेज नहीं किया है, तो आप इसको कर सकते हो। आप अभी जाओ मेरे चैट में जाओ, अगर फर्स्ट टाइम मैसेज करो मेरे चैट में जाओ और वहां पे आप क्लिक करो, चैट को ओपन करो। आपको ना 2 क्वेश्चन मिलेंगे ब्लू कलर में, उस क्वेश्चन के ऊपर आप क्लिक कर दो, ठीक है? उसके ऊपर आप क्लिक कर दो तो वहां से आपको मिल जाएगा ये वाला जो क्वेश्चन क्वेश्चन है, उसके ऊपर क्लिक करना है, आंसर आपको ऑटोमेटिक चला जाएगा। फर्स्ट वाला ये हो गया, सेकंड क्वेश्चन ये वाला डाल दो, व्हाट डू यू डू। उसने पूछा आप क्या करते हो, उसको बताओ इट्स ए प्रोफेशनल वर्क यू कैन अर्न विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया इफ यू वांट टू नो अबाउट इट इन डिटेल्स, फिल द फॉर्म लिंक इन माय बायो, विल कांटेक्ट यू वेरी सुन। आपने वहां पे उसको फॉर्म फिल करने का बोल दिया, राइट? तो अगर पहली बार आप मेरी आईडी पे जाओगे, पहली बार मेरे चैट में जाओगे, तो आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने पहले मेरे से कोई बात कर रखी है, मेरे को मैसेज कर रखा है, तो ये नहीं जाने वाला। फर्स्ट टाइम करोगे तो जाएगा। जैसे ये है, इन्होंने डाला आई वांट टू नो अबाउट योर वर्क, देखो ये ऑटोमेटिक चला गया, आपके सामने गया है, ये ऑटोमेटिक गया है। देखो टाइम देखो आप, टुडे 8:31 पे इन्होंने मुझे मैसेज किया, ठीक है, तनु जी ने। और ये देख, चेक करो आप, टाइम चेक करो कितने टाइम पे गया है, 8:31 पे मेरा ऑटोमेटिक। में तो आपके सामने मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी, मैंने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक इनके पास में मैसेज गया है ना? तो वो मैसेज आप डाल के रखो, ताकि कोई पर्सन है आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा, उसने आपकी प्रोफाइल पे विजिट किया, वो ऑटोमेटिक जाएगा। पर्सन को अगर ठीक लगा, आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी, पर्सन क्या करेगा, पर्सन वहां से आपके बायो का फॉर्म फिल कर देगा। क्लियर? अब मेरे को एक बार बता, इतना क्लियर हुआ? जल्दी बता दो मेरे को, इतना क्लियर हुआ? ये बता दो, क्लियर? अब किसी ने कुछ पूछना है, अगर और किसी को कुछ पूछना है तो बता दो मेरे से, कुछ भी पूछना है, एनीथिंग अबाउट इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो, एनीथिंग बता सकते हो आप, सॉल्यूशन मिलेगा। नेम वाला क्या बताना है, नेम वाला क्या बताना है कंचन जी? क्लियर? अच्छा, सर्च कैसे करना है, डन। हाँ हाँ, ये चीज मैंने नहीं बताई है ना, सर्च कैसे करना है। आपको पर्सन कहाँ से मिलेंगे, है ना? आपको पर्सन कहाँ से मिलेंगे प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, तो वो बता देती हूँ मैं आपको, जस्ट एक सेकेंड। देखो पर्सन कहाँ से मिलेंगे, यहाँ पे जाओ आप, ठीक है, सर्च में जाओ, और यहाँ पे जाके ना आप सर्च कर सकते हो किसी भी गर्ल का नेम। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया श्वेता, मैंने श्वेता सर्च किया, यहाँ पे इसको सर्च करो, अकाउंट में जाओ। अब अगर आप यहाँ पे अकाउंट में जाओगे तो बहुत सारी श्वेता आपको यहाँ पे मिल जाएगी, है ना? बहुत सारी श्वेता आपको मिलेगी। किसी भी एक आईडी को ओपन, जैसे मैंने इसको ओपन कर लिया, अब मैं क्या करूंगी, मैंने इसको ओपन किया, मैं इसको फॉलो नहीं करूंगी क्योंकि इसकी आईडी ओपन है, मैं इसकी फॉलोइंग में जाऊंगी। इसकी फॉलोइंग में जाओ और यहाँ से आपको पर्सन को फॉलो करना है, इसे ये है, यहाँ से देखो आपको गर्ल्स मिल गई, यहाँ से इनको फॉलो करो आप, उसको आपको फॉलो नहीं करना, आपको उसकी प्रोफाइल में जाना है और यहाँ से आपको फॉलो करना है। ये चेक करो आप, ठीक है? तो पहला तरीका ये। दूसरा आप एक और मान लो, किसी आपने किसी बॉयज का नाम सर्च कर लिया, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ, मैंने सर्च कर लिया रोहन फिर मैं अकाउंट में जाऊंगी, यहाँ पे बहुत सारे रोहन आपको मिल जाएंगे, किसी भी एक रोहन को उठा लो, जैसे मैंने इसको उठाया, ठीक है? अब इसको फॉलो नहीं करना, आपको प्रोफाइल सही दिख रही है, पर्सन जेन्युइन है, इसकी फॉलोइंग में चले जाओ यहाँ से आप पर्सन को फॉलो कर लो, ये देखो आप यहाँ से पर्सन को फॉलो कर लो, ठीक है? अगर आप बॉयज पे काम करते हो बेस्ट है, आप बॉयज को फॉलो कर सकते हो, जैसे मैं गर्ल्स पे करती हूँ तो मैं गर्ल्स को कर रही हूँ, आप बॉयज को कर सकते हो, इस तरीके से आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है? दूसरा तरीका हो गया। थर्ड, ये इनको ना नोट कर लेना, बड़े काम की चीज बता रही हूँ मैं, इनसे नंबर सच में मिलते हैं, इनसे रिस्पॉन्स आता है, राइट? एक तो गर्ल बॉय का नाम हो गया, एक आप सर्च कर सकते, जैसे कैफे सर्च कर लो, जैसे मैंने सर्च किया इंदौर कैफे, यहाँ पे जाओ प्लेसेस में, प्लेसेस में जाओ, बहुत सारे कैफे आपको मिल जाएंगे, ये देखो बहुत सारे कैफे आपको मिल गए यहाँ पे इंदौर के। एक उठा लो कोई सा भी, जैसे ये उठा लिया, इसके रिसेंट में चले जाओ,
यहाँ पे आप रिसेंट में जाओ, टॉप में जाओ, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी आप कहीं पे भी जा सकते हो, रिसेंट में जाओ चाहे इसमें से। ये है, ये प्रोफाइल थोड़ी ठीक है, इसके अंदर जाके देखते हैं। प्रोफाइल ठीक लग रही है, ये जेन्युइन पर्सन है, इसकी फॉलोइंग में जेन्युइन पर्सन को इसने फॉलो करके रखा होगा, है ना। तो आप यहाँ से पर्सन को ले लो, पर्सन यहाँ से उठा सकते हो आप। अगर जेन्युइन पर्सन मिलते हैं तो, वैसे मेरे को मिल नहीं रहे हैं यहाँ पे, इसने बहुत सारे दूसरे लोगों को फॉलो करके रखा है ना, सेलिब्रिटी वगैरह बहुत, तो इसको मैं हटा दूंगी। दूसरी प्रोफाइल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग करोगे टाइम तो लगेगा, जब भी प्रोस्पेक्टिंग करोगे टाइम लगेगा, राइट। आप पर्सन को ढूंढोगे, अप्रोच करोगे तो टाइम आपको लगना है, ठीक है। अगर आपको जेन्युइन पर्सन मिलते हैं उनको फॉलो कर लो, नहीं मिलते हैं दूसरी आईडी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस टाइप से, जैसे ये है, इनको फॉलो कर लो आप। यहाँ से अगर पर्सन मिल रहे हैं आपको जेन्युइन तो उनको फॉलो कर लो। यहाँ पे सारे बॉयज मिल रहे हैं ना, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। अगर आप बॉयज पे प्रोस्पेक्टिंग करते हो आप कर सकते हो, जैसे ये है, इसको मैंने कर लिया, ठीक है। उसके बाद आता है कैफे के बाद, मैंने आपको बताया था मॉल का, यहाँ पे आप मॉल ले लो, प्लेसेस में जाओ, यहाँ पे बहुत सारे मॉल मिल गए, मैंने ये वाला ले लिया मान लो। यहाँ से आप उठा लो कोई सी भी पोस्ट, जैसे ये है, इसकी फॉलोइंग वैसे बड़ी कम है, बट अगर यहाँ पे आपको पर्सन मिल जाते कर ले। देखो कम फॉलोइंग है लेकिन गर्ल्स बहुत सारी मिल गई आपको, फॉलोइंग कम है बट बहुत सारी मिल गई, इनको फॉलो कर लो आप। ये देखो प्राइवेट आईडी वाले मिल रहे हैं सारे, तो इनको फॉलो कर लो, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद आप लाइक्स में जाके कर सकते हो, जैसे ये पोस्ट है 336 लाइक्स है, इसके लाइक्स में जाओ, अगर गर्ल्स मिलती है तो यहाँ से कर लो आप। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप गर्ल्स पे काम करते हो ना, जितना ज्यादा हो सके बॉयज के लाइक में जाना, आपको गर्ल्स ज्यादा मिलेगी। इसके तो 19 लाइक्स ही है, ठीक है, इसमें कम है, लेकिन ना कभी भी ध्यान रखना, अगर आपको गर्ल्स पे काम करना है बॉयज के लाइक्स में जाओ, वहां पे गर्ल्स आपको ज्यादा मिलेंगी, ये फैक्ट है, राइट। इसके भी 51 लाइक्स, ये कम ही है। तो यहाँ पे आपको गर्ल्स मिलती है, फॉलो कर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, जो मैंने आपको बताया था, सिटी का नेम। सिटी का नाम आप सर्च कर लो, जैसे मैं सर्च कर लेती हूँ यहाँ पे, मान लो मैंने सर्च कर लिया ग्वालियर। ग्वालियर सिटी सर्च किया, प्लेसेस में गई मैं, यहाँ पे ग्वालियर का आ गया, देखो बहुत सारा। मैं यहाँ पे चले गई ग्वालियर मध्य प्रदेश इंडिया, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके आप किसी भी पोस्ट में जा सकते हो, किसी भी पोस्ट में चले जाओ। जैसे ये मेकअप आर्टिस्ट वाली रील है, इसके लाइक कम है, इसने 15 घंटे पहले ही डाली है ये। अगर आपको फॉलोइंग सही दिख रही है तो फॉलोइंग में चले जाओ, फॉलोइंग ज्यादा दिख रही है चले जाओ, और फॉलोइंग में जाके यहाँ से जो पर्सन आपको मिलेंगे उनको फॉलो कर लो, ठीक है। तो आप इस तरीके से सिटी का नेम सर्च कर सकते हो, क्लियर। उसके बाद आप एक और चीज कर सकते हो, यहाँ पे जो गर्ल्स पे काम करते हैं, आप एक चीज और सर्च कर सकते हो, यहाँ पे डाल दो आप मेकअप बाय, किसी भी लड़की का नाम डाल दो, जैसे मैंने डाल दिया मेकअप बाय श्रुति, ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे आप अकाउंट्स में चले जाओ। यहाँ पे आपको देखो ये मेकअप बाय श्रुति कितने सारे आ गए। सोशल मीडिया पे ना दुनिया भरी पड़ी है, बस काम करने वाला चाहिए, राइट। यहाँ पे जाओ, इसके फॉलोवर्स में जाओ, यहाँ पे देखो आप फॉलोवर्स, कितनी सारी लड़कियां मिल गई। मेकअप में कौन मिलेगा आपको, लड़कियां ही तो मिलनी है। मेकअप कौन करता है, मेकअप का शौक किसको होता है, लड़कियों को ही होता है। सारी लड़कियां भरी पड़ी है यहाँ पे, देखो आप, बहुत मिल गई, है ना। ये देखो आप, इस तरीके से यहाँ से आप कर लो फॉलो, राइट। आप इसकी पोस्ट में जा सकते हो, जैसे कि ये है, इसके लाइक्स में चले जाओ, यहाँ पे आपको गर्ल्स मिलती है उनको फॉलो कर लो। सी ये मिल गई, ये मिल गई, ये सही नहीं है तो मैंने नहीं किया, इनको सही नहीं लग रहा है मेरे को, है ना। जेन्युइन है उनको करना है, यहाँ पे जेन्युइन मिल नहीं रहे, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, क्लियर हुआ भाई, बता दो मेरे को, क्लियर हो गया, क्लियर।
फॉलो करके कब एसएमएस भेजना है? फॉलो आपको करना है, अगर आप फॉलो कर रहे हो मॉर्निंग में, दिन में फॉलो करो, रात में मैसेज डालो। रात में अगर आप फॉलो कर रहे हो, दिन में मैसेज डालो। ठीक है? फॉलो करके साथ-साथ तुरंत आपको मैसेज नहीं डालना। अगर आप दिन में फॉलो कर रहे हो, तो उनको आप रात में मैसेज डाल दो। ठीक है? अगर आप रात में फॉलो कर रहे हो, उनको आप दिन में मैसेज डाल दो। इस तरीके से करना है आपको। ठीक है? बायो का फॉर्म लिंक कैसे होगा? बायो का जो मैंने आपको बताया, सर्वे हार्ट एक एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करना, यूट्यूब पे जाके वीडियो देखना, सर्वे हार्ट का फॉर्म कैसे क्रिएट करें, वो बता देंगे आपको, वहाँ से कर लेना आप। कि वो अभी मैं बताऊँगी, बहुत टाइम लग जाएगा। मैसेज इंस्टा पे अगर आपको मैसेज क्या डालना है, एक काम करना, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मैंने अभी बता शो करी थी, सबके पास है, मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं बता दूँगी। ठीक है? मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। ओके? मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम की आईडी मैंने ऑलरेडी बता दी है। मैं अगेन बता देती हूँ आपको, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, ये देख लो आप। सीमा धनगर 714, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी पूछना है, मैं आपको वहाँ बता दूँगी। ठीक है? और किसी ने कुछ नहीं पूछना, करें मीटिंग को एंड? ठीक है? सो बाकी होप करती हूँ कि आज की ट्रेनिंग से काफ़ी कुछ आप लोगों ने नया सीखा होगा, काफ़ी कुछ ऑनलाइन की चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। बस ये चीज़ है कि इम्प्लीमेंट इनको अगर करोगे, तो डेफ़िनेटली आपको लीड्स मिलने वाले, डेफ़िनेटली आपको नंबर मिलने वाले हैं। बस इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है? जो-जो मैंने बताया है, तो आप भी अच्छा अपना बिज़नेस ऑनलाइन में बिल्ड कर सकते हो, आप ग्रो कर सकते हो। राइट? क्लियर?